भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है, जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है, ग्रामवासी हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी। जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, वो विशेष सेवा दे रहे हैं, अपने जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए। उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे, जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकलकर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है, वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं। उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं। इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं, जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके, उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है, एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा
जी। भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है, चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस से जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है। जी जी। आगामी समय तक के लिए जैसे ही ये वायरस खत्म होगा, उसके बाद फिर से राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी जी। जी सर, एक और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा जी कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी 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 जी। जी सर, जो आर्यरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है, जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, यह राजनांदगांव से कवर्धा की ओर जाने वाली मार्ग है और इस रोड पे आप देख सकते हैं रास्ते में कि कोई भी आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से अपने गांव से रास्ते में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जहाँ हम मौजूद हैं यह है कवर्धा मार्ग, जहाँ पे किसी भी आदमी के आने जाने की कोई नजर नहीं आ रही है। पूरा रोड
सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे रोड खाली है। अभी हम लोग उपस्थित हैं नर्मदा में, जो कि एक चौक है। ये महज छुई खदान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नाटा का नज़ारा है। यहाँ पे कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अपने घरों से ना अपने गलियारों से घूमते नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे, जो कि ये जो मार्ग है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मार्ग है आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मार्ग है। और यहाँ पर भी कोई भी गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और यहाँ पे कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं होने के कारण है कि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड सुनने पड़े हैं और यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है, जो कि संचालित हो रही थी। सुबह 7 से 12 का टाइमिंग दिया गया है उनको, तो 7 से 12 के बीच दुकान चालू है, उसके बाद फिर बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 0771 40555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसके चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज कंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ही कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए भी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और
और इसमें खास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमारे यहाँ की सबो रवैया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। ये लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करा। ये कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है, होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिनला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे है, क्वारंटाइन करे है, ओमे हमन ला विशेष करके ध्यान देना है ओकर सुरक्षा के लिए, ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा ला भी। हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के, अपन मास्क लगा के, सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके, और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हमन साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर आधा एक घंटा में हमन ला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी, आंख ला भी हमन ला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर बिलाईगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ। अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है, ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमर पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन, एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा, परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी मन, तालाब में, नाला में, तरिया में, डबरी में, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी ना मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन ला देसु दिया? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करत हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा, अब पूरा समय अपन घर में व्यतीत करा। बार बार हाथ ला धोना है, पानी से, साबुन से आपके हाथ ला धो के पूरा परिवार ला बढ़िया सेफ रखना है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश के साथ आप पुनः अपील करा था कि आप पूरा सरकार के सहयोग करा, एक गाइडलाइन के पालन करा, लॉकडाउन के पालन करा। ऐसे में आप सबसे निवेदन करा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मांग से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090, 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113, 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ के और यहाँ गुजरात में कमाए खाए बर आए रहे और गुजरात के सूरत जिला में कमाथन खाथन हमारे काम है 22 तारीख के बंद हावे है और जो रही समर्पण कर खाए पिए सामान जैसे पहले देख रही उसमें दे रही से तो वह 10 दिन में ख़त्म हो गए। आज हमारे थैली में 1 रुपया नहीं है, देख लेना है, 1 रुपया नहीं है और हमारे घर में घलो दाल नहीं है, चावल नहीं है, कुछ नहीं है, साग भाजी खाए पिए बार। अब का करबो कैसे करबो समझ नहीं आते। नान लोग लइका हावे वहू मन रोते खाऊ खजानी बर तो एकरो बर पैसा नहीं है, खाए बर हमारे खाए पिए तो पूरा हालत खराब है।
और हम ज़्यादा नहीं, छत्तीसगढ़ के 50 आदमी हावे नहीं यहाँ, सब उनकी स्थिति इसमें हावे है। और ना कोनो सेठ आए, ना कोई मालिक आए, ना कोई पैसा देवैया आए। कभू कभू कोई आ जाते रोड ले खजानी है भात चाउर है दे बर, तो वो दिन में कभू कभू आते एक आध हम आगे तागे, नहीं तो वो नहीं आए। तो आज हमन ला खाए बड़ तकलीफ हो गए है। तो हमारे गांव के पंचायत और सरपंच और हमार जिला राजनाथ गांव के कलेक्टर महोदय और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विनती है कि हमन 50 आदमी मरत हावे नहीं है, हमार मन के कोनो ठिकाना नहीं है, बस हमार रीजन यही सही है। लेकिन कैसे रहा था इला कोनो देखैया नहीं है। आज हम रो रो के भाई से झगड़ा लड़के भाई से झगड़ा लड़के यहाँ हावे हम। तो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से विनती है कि हमू मन ला हमारे गाँव छत्तीसगढ़ में पहुँचाए के कुछ व्यवस्था करे, नहीं तो खाए पिए की व्यवस्था करे। हम बड़ तकलीफ में आन हे छत्तीसगढ़ सरकार, तोर से हमारे 50 झिक की विनती आवे कि हमरो पेट के खातिर कुछ कर, हम मन गाँव तक तो पहुँचा दे। राम राम, तोर बहुत मेहरबानी हुई मोर छत्तीसगढ़ सरकार। ये सबको उनके जिंदगी तोर हाथ में है, ते कुछ कर मालिक, कुछ कर। और जब का ये भाई जिक्र मन कर व्हाट्सएप के जरिए वीडियो जाही वो पूरा देश में फैलाओ। और इसने हमरे का कईयों हजार आदमी गुजरात में फंसे हैं। गुजरात के ये सूरत जिला में कमाते, हम सूरत जिला में कमाथन। और विलेंजा ग्राम पंचायत और वही MPC शॉपिंग बनाते, उनसे कमाथन मालिक कुछ कर। हमारे आँखी ले आंसू आवत है अब दिन के दिन, हमारे कोनो देखैया नहीं है, कोनो पूछैया नहीं है। मालिक कुछ कर देबे, मालिक कुछ कर देबे, विनती है तोर से, विनती है तोर से। सरकार ने 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन करने का मतलब ये गरीब लोग समझते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से यह फैसला लिया गया है। मैं मानता हूँ कि कोरोना वायरस की वजह से यह फैसला लिया गया है, लेकिन उससे क्या परेशानियाँ ख़त्म तो हो जाएगी कोरोना वायरस के, हम मानते हैं। लेकिन इन भूखे गरीब परिवारों का क्या, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी में काम करते हैं, इनका रोज़ कमाना और रोज़ खाना है। ये लोग के पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये लोग दुकान से राशन खरीद सकें। जेब में पैसे रहेंगे तभी तो राशन खरीदा जाएगा। ये जो दंपत्ति आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, ये अपने बेटे और बहू के साथ यहाँ हैं। आप जानते हो साहब कि 3 आदमी जब खाना खाएगा तो उसका जो पैसा है वो 3 गुना घटेगा। ऐसे यही बस नहीं है, यहाँ 150-200 झुग्गियाँ हैं जो छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं। ये जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, इनका नाम लालजी साहू है। ये गौर माटी के रहने वाले हैं। इनसे हाल सुनिए अपना, ये खुद बताएंगे अपना। बताइए सियान, छत्तीसगढ़ी में बता। अब यहाँ आए मोला ये 2 हफ्ता हो है आए, बेटा बहुरिया है साथ में। अब पैसा है नहीं, राशन तो मिल नहीं रहा, तो क्या खाएंगे। आप कोरोना वायरस के वजह से आप बंद कर दिए हैं, राशन दुकान भी बंद हो गया है। हाँ, तो हमारे पास पैसा है नहीं तो करेंगे क्या, और किसके पास जाएंगे हाथ फैलाने। इस वजह से आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भैया कुछ सहयोग दान करे, खाने पीने के लिए व्यवस्था करिए। कोरोना वायरस की वजह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री PM मोदी ने 21 दिन के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया है। हम मानते हैं कि यह फैसला निर्णायक साबित होगा, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके सामने एक और भयावह परिस्थिति है। जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जो रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं,
उनका सारा काम 21 दिन के लिए पूरा बंद हो गया है। ये लॉकडाउन तो 22 से चालू हो गया था। अब आगे 14 अप्रैल तक का ये समस्या है। काम तो चल नहीं रहा, तो वो क्या कमा के लाएं और अपनी बीवी बच्चों क्या खिलाएं। यहाँ लखनऊ में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो इस भयावह परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी झुग्गियों और झोपड़ियों में रह रहे हैं। उनके सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कैसे चलाएं घर। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि वे इन गरीब परिवारों के लिए राशन की व्यवस्था करें, जिससे उन लोगों के घर में चूल्हा जले, बच्चे कुछ खाएं। कर्फ्यू की वजह से, कर्फ्यू तो नहीं है, ये लॉकडाउन है, लेकिन जो गरीब परिवार दाम्पत्य रह रहे हैं वो कर्फ्यू ही मान रहे हैं इसे। घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। घर से बाहर निकले भी तो निकले कैसे? उनकी जेब में पैसे ही नहीं है सारा राशन खरीदने के लिए। तो क्या किया जाए? ये दाम्पत्य जो आपके सामने खड़े हैं, इनका नाम ये बताएंगे। क्या नाम है? तो हीरालाल साहू। हीरालाल साहू ये छत्तीसगढ़ से यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आए हैं। और यही बस नहीं, यहाँ ये पीछे जितनी भी झुग्गियाँ हैं सब में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहे हैं। बच्चों को कह रहे हैं कि बाहर ना जाओ, यहीं पे रहो ऐसे ही के। ये लोग हताश और परेशान हैं कि करें तो करें क्या। तो सरकार से हमारा आग्रह है कि वे इन लोगों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करें। यहाँ तो इतना ही है, इसके पीछे में और भी लोग रहते हैं, इतने ही ज़्यादा। आप आइए ज़रा इधर। आप अपना नाम बताएं। राजकुमार साहू। ये राजकुमार साहू जी हैं। ये अपने दाम्पत्य के साथ यहाँ रह रहे हैं। इनके भी सामने वही परिस्थिति है। इसलिए जो सरकार है उनसे अनुरोध है कि वो इन लोगों के लिए कुछ करें। हम मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में इनका रेस्क्यू किया जाना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम राशन पानी की व्यवस्था किया जाए, जिससे इन लोगों के घर में चूल्हा जले। इधर महिलाएं भी हैं जो घर में दुबक करके बैठी हैं। छोटे से बच्चे हैं, उनका लड़की है, लड़के हैं। करे तो करे क्या। ये अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। झुग्गियों से कर्फ्यू की वजह से जा नहीं पा रहे हैं बाहर। सबका बुरा हाल है। वो महिलाएं अपने छोटे से बच्चे के साथ में यहाँ बैठी हैं। उनको समझ में ये नहीं आ रहा वो क्या खिलाएं बच्चे को, क्या पिलाएं। सब मौन भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकारी तरफ से कुछ मदद हो जाए, जिससे घर में राशन पानी आ जाए। पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर चेहरे से सब झलकता है साहब। बाईस तारीख से पूरा इंडिया में लॉकडाउन है। आज 7 तारीख हो गया है। आज 7 दिन हो गया। आज 28 तारीख है। किसी भी लेबर को, जहाँ आसपास रहते हैं, मयूर रेजिडेंसी के आसपास रहते हैं हम लोग, बहुत सारे लेबर हैं। ये जगह का नाम है चांदन है। ये चांदन है। यहाँ पे बहुत सारे मजदूर लेबर हैं, लेकिन आज 7 दिन के बाद भी किसी को एक अन्न दाना नहीं दिया गया है किसी को। 7 दिन से आज पूरा काम ठप पड़ा है सबका। किसी के पास राशन पानी है नहीं, क्या बनाए क्या खाएं। अभी अधिकारी आए थे कि सबको राशन देंगे ऐसा करके। वो आए तो थे, लेकिन वो लोग 5-7 पैकेट लाए थे, तो 3-4 जने को दे दिए और बाकी जने को जाओ ऐसे बोल दिए। जितनी भी भीड़ खड़ी हैं किसी को नहीं मिला है। अभी पुलिस वाले से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बस मिलेगा नहीं मिलेगा,
जैसे आप हमारे ख्याल नहीं रख पा रहे हो, यहाँ खाना पानी नहीं दे पा रहे हो, तो हम लोग बस के लिए व्यवस्था किया जाए ताकि हम लोग अपने घर चले जाएं। वहाँ हम जैसे भी करेंगे अपने हाल में जी लेंगे, कम से कम अपने परिवार के पास तो रहेंगे। हम जहाँ पहुँचे वहाँ हमारा चेकअप कर लिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ इसको कोरोना है कि नहीं है, फिर हमको जाने दिया जाए घर। हम सीधे घर नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद हमारा चेकअप किया जाए, तब हम घर जाएंगे। ऐसा सरकार की तरफ से मूवमेंट करना चाहिए, कुछ तो समझ में आए। यहाँ बुला लिया गया है, अभी पूछे तो बता रहे पुलिस वाले कि मतलब इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग जाने का साधन की व्यवस्था करें। तो चार छः जने थे यहाँ सीतापुर के, बहराइच के, तो उन लोगों को बोल दिया कि आप लोगों की बस चलेगा, आप लोग 4 बाग चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को। और हम लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था ही नहीं है, बता ही नहीं रहे ये लोग। यहाँ करीब 50,000 पूरा मज़दूर है, दिहाड़ी मज़दूर, सबके पास यही परेशानी है। अगर ज़्यादा होगा, आदमी 1-2 रोज़ देखेगा, कहीं कुछ नहीं होता है तो आदमी पैदल ही यात्रा करेंगे। अब आदमी यहाँ भूख से तो नहीं मर सकता, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे रास्ते में मरे या बचे, कुछ मिले या ना मिले, जाना तो पड़ेगा। भूख से तो नहीं मर सकते यहाँ, ये हाल है सब लोगों का। इधर छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। ये बच्चे खड़े हैं, इधर उधर जा रहे हैं। गाड़ी आई थी, वो गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है। ये पुलिस वाले अधिकारी बात कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। साफ साफ अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मतलब कुछ नहीं हो पाएगा इसी के। सवाल वही खड़ा हो, वहीं पे आगे खड़ा हो गया कि करे तो करे क्या जाए, क्या किया जाए। यहाँ भूख से मरे आदमी कि कुछ किया जाए। तो गवर्नमेंट से आग्रह है कि वो कुछ करें, कम से कम बस की व्यवस्था करें। नहीं चाहिए हम लोगों को खाना पीना, ना दे खाना पीना, खाली हमको घर पहुंचा दे, वहाँ हम वो व्यवस्था कर लेंगे। भले 3 टाइम खाते हैं, उसको 1 टाइम भले खाएं, इन घर में रहेंगे हम लोग। सबके मुंह में, सबके शक्ल में बेबसी लाचारी झलक रही है। आज 7 दिन हो गया लॉकडाउन हुए, लेकिन किसी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ नहीं मिला है। कागज़ में कह देते हैं कि 1,70,000 करोड़ रुपये राहत पैकेज घोषणा किया गया है, वो कागज़ी में दिखता है, रोड में तो कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ ऐसे तमाम लोग फंसे पड़े हैं। ये मैदान में बुलाया गया था हम लोगों को कि देंगे ऐसा करके, राशन पानी कुछ मिला ही नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला। इसलिए आग्रह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है कुछ करे, कम से कम हम लोग को यहाँ से बाहर निकालें। यहाँ हम लोग आज दवाई का छिड़काव करने आए थे आदिवासी मोहल्ला में। तो एक तो भारत सरकार के हमारे मोदी जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं अभी सामने यह देखने को मिला कि आंगनबाड़ी जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जस्ट 2 मीटर के अंतराल में कचरा बगड़ा हुआ है और उसके जस्ट 2 मीटर के अंतराल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये शिव जी का मंदिर है और ये आंगनबाड़ी है। और मोहल्ले वासी लोग अभी हम लोग आए हैं, तो नया नया सरपंच बने हैं, क्या है कैसा करके कुछ बोलना चाहते हैं। आइए मैं उनसे रूबरू करवाता हूँ। हम बताइए क्या परेशानी है? का परेशानी है? ये मेरा आंगनबाड़ी है तीर माँ, ये मेरा महादेव मंदिर है और ये मेरा कचरा है। और नावा सरपंच बने हैं, जुन्ना सरपंच के दरी तारीच नहीं घुरवाल। अब तुम टरवावा भाई, तब बनी हम लड़का मन नाने मेरे खेल थे घुरवा वाले चेता रहे हैं हवन पौर का कही तारबे नहीं करे, खातुल मेलबे नहीं करे। वह ही मेरे तुहार मंदिर है, ही मेरे है, तो बहुत बड़े बीमारी के आने की संभावना है मेरा। तैला तुम नावा बने है ना, तेन मन का कही थे तरवावा तब बनी है मेरे भाई। नान बच्चा मन दिन भर खेलत रहे थे में।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 14 अप्रैल से अंतर्राज्यीय आवागमन प्रारंभ करने के पूर्व पूरे देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने व नियंत्रण में रखने के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के प्रयास और जन सहयोग से स्थिति नियंत्रण में है, अतः अंतर्राज्यीय आवागमन आरंभ करने से पहले इस संबंध में व्यापक विचार विमर्श कर ठोस उपाय लागू किए जाने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को जरूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए सभी 28 जिलों में सूचीबद्ध मेडिकल स्टोर्स, उनके मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन के नाम जारी किए गए हैं। दवाइयों की आवश्यकता होने पर लोग सूची में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त कर सकेंगे। शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वनवासियों द्वारा वनोपजों का संग्रहण जारी। राज्य में अब तक 14,000 क्विंटल से अधिक वनोपज का हुआ संग्रहण। कबीरधाम जिले में हुई सर्वाधिक खरीदी। चालू सीजन में 8.5 लाख क्विंटल वनोपजों के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 6 अप्रैल को कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल संक्रमण के 10 केस पाए गए, जिसमें से 9 ठीक हो चुके हैं और 1 का उपचार चल रहा है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। जगदलपुर शहर के मुख्य मार्केट संजय बाजार में प्रवेश के पहले अब हर व्यक्ति को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर गेट का निर्माण किया गया है। 6 फीट लंबे इस गेट के भीतर पाइप का जाल लगा है, जो इसके भीतर से गुजरने वालों पर सैनिटाइजर का स्प्रे करता है। जिला प्रशासन की पहल पर इस संरचना का निर्माण नगर निगम, कृषि विभाग और उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर द्वारा स्थानीय विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष में जनप्रतिनिधियों, व्यवसायियों, प्रदेशवासियों और कई सामाजिक संगठनों द्वारा सहायता राशि दान स्वरूप दी गई है। इन सभी दानदाताओं का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया है। रायगढ़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पहुँचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी व्यवस्था। कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों का लिया जायजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण। नारायणपुर जिले में लगभग 19,500 गरीब राशन कार्ड धारकों को वितरित हुआ 2 माह का मुफ्त राशन। हितग्राही परिवारों के लगभग 1 लाख लोगों को मिला लाभ। धूप से बचने के लिए टेंट की भी की गई व्यवस्था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समस्त प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए जनता से कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए लागू सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। नमस्ते, मैं हिमाली राशीवाला, सूरत, गुजरात से। इस ज़माने में इस कोरोना ने कितने देशों में कितनी जान ली है। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं। मोदी जी की बातों को अनसुना करते हैं। जाने क्यों लोग घरों से निकला करते हैं।
सेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और नियंत्रण की ताजा स्थिति और लॉकडाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने की उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री R.P. मंडल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में श्री बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता लाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। वे खुद के साथ साथ माताओं बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी को अपने घरों में रहने और स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी गुरुजनों को भी पत्र लिखकर जागरूकता के प्रसार में सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग हेतु अधिकृत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र के जरिए टेस्टिंग केंद्र बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य शासन के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पालकों को मिली बड़ी राहत। निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पालकों से बच्चों की स्कूल फीस वसूली स्थगित रखी जाए। संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला अधिकारियों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सूरजपुर जिले में अन्य राज्यों के रुके श्रमिकों के लिए कुल 31 स्थलों पर शिविर व्यवस्था की गई है। आज देवनगर राहत शिविर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना और उनके साथ भोजन भी किया और सरपंच और सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि ये श्रमिक हमारे मेहमान की तरह हैं। इनकी अच्छी देखभाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात बरतने के दिए निर्देश। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन के दौरान 1 माह तक के वेतन और रैकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन का ये फैसला शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य भर में 1,84,000 से अधिक गरीबों, मजदूरों और निराश्रितों को मिला निःशुल्क भोजन। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया सहयोग। साथ ही 2 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। यह कविता भारत माता के सच्चे सपूत, हमारी जनता के जननायक श्री पीएम मोदी जी के लिए, जिन्होंने कोरोना जैसे भयावह काल के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर हमारे देश के 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत को मेरा सत सत नमन। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा। तो हमारा भी संकल्प है, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे, जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे, जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे। कोरोना भी एक छलिया है रावण जैसा ही भैया, कोरोना भी एक छलिया है रावण जैसा ही बहना, है संकल्प हमारा लक्ष्मण रेखा को न लांघेंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। जय हिंद। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने के लिए फोन पर सीधे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की बातचीत और उन्हें आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास से वीडियो कॉलिंग के जरिए इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले किसान, मजदूर, नर्स, ग्रामीण सफाई कर्मी, सब्जी दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सरपंच से बातचीत की। अच्छा, आपके यहाँ राशन वगैरह वितरण शुरू हुआ? जी 29 लोगों को बांट चुके हैं सर हमने। अच्छा, बहुत सुंदर। जी। अच्छा, अभी कितना दे रहे हैं? उनको अभी 2 माह का दे रहे हैं सर। पूरा 2 माह का दे रहे हैं? जी। हाँ, देखो भाई, कम नहीं होना चाहिए जी। और बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्या मिल रहा है? बच्चे के लिए अभी 3 अप्रैल से बंटवारा चालू करेंगे सर, उनका पूरा स्कूल में गिरवा दिए हैं चावल दाल। अच्छा, स्कूल से कैसे वितरण करेंगे फिर? स्कूल से उसके मम्मी पापा को बुला के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, गाँव में कोई भूखा न सोए। जी ठीक है सर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से टेलीफोन पर बात कर उनसे वहां भर्ती कोरोना के मरीजों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर नागरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। साथ ही यहां भर्ती 2 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वे अब स्वस्थ हैं, जो कि एम्स रायपुर की बड़ी उपलब्धि है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज बालोद जिले में आश्रय स्थल में ठहरे निराश्रित और निःशक्त जनों को राशन सामग्री और फलों का वितरण किया। ग्राम चिल्हाटी कला और ग्राम दुधली में मजदूरों को मास्क और राशन सामग्री का वितरण किया। वे जिला अस्पताल भी पहुंची और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश भी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति जनरल प्रमोशन दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई माह का
खाद्यान्न 18,284 मीट्रिक टन प्रदेश की विभिन्न राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। और तलब है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गरीब राशन कार्ड धारकों को 2 माह का एक मुश्त चावल वितरण राज्य में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकटग्रस्त मजदूरों की सहायता के लिए जारी किए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी जिलों के लिए जारी की राशि। मंडल ने संकटग्रस्त और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों के भोजन, ठहरने, चिकित्सा, परिवहन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दी राशि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा जरूरतमंदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को निरंतर घर पहुंच सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित 500 रुपए तक का डेयरी सामान मंगाने पर मुफ्त घर पहुंच सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9827726833 पर सामान मंगवाया जा सकता है। मिल्क पार्लर की भी मिलेगी सुविधा। समय सारणी हुई तय। देसी और विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 7 अप्रैल तक रहेंगे बंद। वाणिज्यिक कर विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के पंजीयन कार्यालय भी अब आगामी 7 अप्रैल तक बंद रखे जाने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। नमस्कार, मैं लेखचंद रात्रे छत्तीसगढ़ से जिला मुंगेली लोरमी ब्लॉक ग्राम गोविंदपुर के निवासी हैं हम लोग, और लॉकडाउन के कारण रीवा मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खाने उने का कुछ बंदोबस्त नहीं है। हम लोग 18 मार्च को यहाँ आए थे काम, उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। इसके कारण हमारे पास काम वाम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास पैसा नहीं है, खाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे लिए खाने का यहाँ पे प्रबंध करें, किसी कर्मचारी से कांटेक्ट करके हेल्प कराएं अथवा जाने का बंदोबस्त करें। नमस्कार। खाने पीने के यहाँ पे तकलीफ जा रहा है बहुत। हम लोग को कोई भी बंदोबस्त करे हम लोग को ले जाने के लिए और खाना के लिए। नमस्कार। हमको बहुत तकलीफ पड़ रहा है सर। हमको खाने पीने के लिए है, तब भी है तकलीफ है। जाने के लिए व्यवस्था हमारे लिए करो। एकदम तकलीफ भी है। मध्य प्रदेश में फंस के है। नमस्ते, मैं मनीष कुमार मिलांगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे खाने पीने में कोई भी तकलीफ हो रहा है। हमारे खाने पीने के लिए कुछ दाल चावल कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने और हमें छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन करूँ। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी
जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 0771244389 0771244389 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं महाराष्ट्र नासिक जिला तहसील सिन्नर में काम करने के लिए बहुत से ज़्यादा संख्या में आए हैं। 5 से लगभग होगा हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई काम करने के लिए। उसमें से बच्चे, बुढ़े, बुजुर्ग सब लोग काम करने के लिए आए। इधर हम लोग फंस गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ मोदी जी और महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को कि हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य ले जाने के लिए कुछ साधन भेजे। हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, इससे तो अपना गाँव में मरेंगे वही अच्छा रहेगा। और देखो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में है, बाकी सब आदमी तो इकट्ठा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ये देख लो आप जनता को। पैसे थे वो खत्म हो गया, बाकी हमारे पास जितना पैसा थे काम करके पैसे रखे थे वो पूरा खत्म हो गया। खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी नहीं, चावल भी नहीं। हम क्या करेंगे? हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल से करते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार से निवेदन करते हैं सबको सुविधा मिले, नहीं तो हम लोगों को अपने गाँव भेजने की कुछ उपलब्ध करे। माननीय सरकार जी से निवेदन है कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ के लोग इधर कमाने खाने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं और हम लोग सारे लोग यहाँ कोरोना वायरस के चलते सभी लोग फंस गए हैं। तो कृपया सरकार से निवेदन है कि हम लोगों के लिए कुछ करे। हम लोगों का काम भी तभी बंद हो गया है, जो कि 3 महीने तक अभी लगभग बंद रहेगा, ऐसा बोला है। फिलहाल तो अभी हम लोग रूम से भी नहीं निकल पाए, न हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि कमाने खाने के लिए आए हैं। और यदि थोड़ा बहुत भी पैसा है तो कमाने कुछ सामान वगैरह लेने के लिए बाहर निकल भी रहे हैं, तो निकलना बंद है तो लाठी से सीधा मार रहे हैं पुलिस वाले लोग। ये हम लोगों के भलाई के लिए है कि रूम से नहीं निकले। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को कम से कम कुछ राशन पानी का जुगाड़ करें, या तो गांव जाने के लिए गाड़ी घोड़ा का जुगाड़ करें। धन्यवाद। सभ्य जन कही संग्रही पाउस करके रखे बोला।
गाड़ी का व्यवस्था करिए सरकार। सरकार हम लोगों को छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे पास पैसा नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मरने से अच्छा यहाँ मरेंगे, इससे अच्छा अपना गाँव में जाके मरेंगे। हम लोगों को अपना राज्य ले जाओ। धन्यवाद। चलो। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रोजी मजदूरी कर अपना गुजर बसर करने वालों को कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादा भुखमरी का डर सता रहा है। ऐसे में इन गरीब ग्रामीणों का मदद करने में सरकार ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व पुलिस प्रशासन सहित पत्रकार भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इसी कड़ी में बलौदाबाजार जिले के बिलईगढ़ विधानसभा में नगर पंचायत बिलईगढ़ के अध्यक्ष द्वारिका देवांगन, बिलईगढ़ पुलिस राम कुमार साहू सहित पत्रकारों ने बिलईगढ़ के 65 परिवारों को सूखा राशन सामग्री वितरण किया। वितरण के दौरान खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से ध्यान दिया गया। साथ ही चावल, दाल व अन्य सामानों सहित मास्क वितरण किया गया। वहीं नगर अध्यक्ष द्वारिका देवांगन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते घर से बाहर नहीं निकल पा रहे मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार भरपूर मदद कर रही है और सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने जो एहतियात बरतने निर्देश दिए गए हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलने देना है। इस दौरान रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य करने वाले सभी गरीब मजदूर परिवारों की हर संभव मदद करने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करते रहेगी। कोरोना वायरस के चलते तो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके सामने भोजन की व्यवस्था समस्या उत्पन्न हो रही थी। उसको ध्यान में रखते हुए हमने गरीब परिवारों को पूरे 15 वार्ड के चिन्हित किया और उनको राशन सामग्री, चावल, आलू, दाल, चना इत्यादि पूरे 1 से लेकर 15 वार्ड को बांटा गया है। पूरे नगर पंचायत के और जो 1-2 और छूट जो हमारे नगर पंचायत के नहीं भी थे, उन लोग भी आ गए थे जरूरतमंद, उनको भी दिया गया। लगभग जो है कितने परिवारों को बांटा गया? लगभग 60 से 65 परिवारों को आज राशन वितरण किया। बिलईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मानवता और दया धर्म के एक से बढ़कर एक उदाहरण हर दिन सामने आ रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर आम आदमी और छोटे छोटे बच्चे भी संकट में अपना सहयोग देते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जिस तरह राम सेतु निर्माण में नन्ही गिलहरियों ने रेत पर लौटकर और उस रेत को समुद्र में छोड़कर अपना सहयोग देते हुए प्रभु श्री राम की सराहना की और इतिहास में अमर हो गए, उसी तरह छोटे छोटे मगर भावुक कर देने वाले सहयोग से पूरा देश परिचित हो रहा है। ऐसा ही नजारा थाना तारबहार में नजर आया। आमतौर पर यहां अपराधी और इस तरह के लोगों का यहां आना जाना होता है, जिससे यहां का वातावरण असहज रहता है। लेकिन रविवार शाम को इस थाने में भावनाओं का ज्वार बहता नजर आया। सरकंडा क्षेत्र की कक्षा 6वीं सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा सांभवी साहू का जन्मदिन रविवार 5 अप्रैल को था। बच्चे अपने जन्मदिन पर पार्टी करना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सांभवी ने बहुत ही नेक निर्णय लिया। संभवी ने अपने पिता भागवत छात्रा की मदद से पुलिस में संपर्क किया और कहा कि वह अपने जन्मदिन पर अपने गुल्लक में मौजूद राशि को कोरोना वायरस के साथ जारी जंग में जरूरतमंद लोगों को भोजन, सैनिटाइजर, मास्क आदि प्रदान करने हेतु दान देना चाहती है। मेरा नाम भागवत प्रसाद साहू है। बेटी आपकी बेटी ने आज जो पुलिस को आके कोरोना वायरस के, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मेरी बेटी अभी आज उसका
10वां जन्मदिन था। उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर सवेरे से मेरे को बोली कि पापा आज मेरा बर्थडे है और मेरे गुल्लक में जितनी पैसा है उसको मैं गरीबों के सहयोग के लिए देना चाहती हूँ। मैंने इस संबंध में थानादार प्रभारी से संपर्क किया कि मेरी बेटी संभवी साहू सेंट जेवियर कक्षा 6वीं में पढ़ती है, वो अपनी गुल्लक के सारे पैसा थाना में सहयोग के लिए मतलब पुलिस वालों को देना चाहती है करके। उस पर शाम को मुझे पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी के द्वारा बुलाया गया और मेरी बेटी यहाँ आकर अपने गुल्लक के सारे पैसे दी। इसमें बहुत अच्छा गर्व महसूस कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो आप? मैं सरकंडा जबलापारा में रहता हूँ। ऐसे बिलासपुर पुलिस को देना चाहती हूँ। संभवी साहू के इस नेक प्रयास की चर्चा टीआई प्रदीप आर्य ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल से भी की, जिस पर उन्होंने भी प्रसन्नता जाहिर करते हुए छात्रा को प्रोत्साहित किया। रविवार शाम को अपने पिता के साथ तारबहार थाना पहुंची पुलिस के सामने ही अपना गुल्लक तोड़कर गुल्लक की सारी राशि बिलासपुर पुलिस को प्रदान की। गुल्लक से करीब 6000 रुपए निकले। राशि भले ही बहुत बड़ी ना हो, लेकिन भावनाओं के तराजू पर इसे तौले तो इसके आगे लाखों करोड़ रुपए भी तुच्छ हैं। बिलासपुर पुलिस ने 6वीं कक्षा की छात्रा की देशभक्ति के जज्बे को सलाम किया, जिसने अपना जन्मदिन इस तरह मनाने का निर्णय लिया। आज सरकंडा क्षेत्र से संभवी साहू पिता श्री भागवत साहू की पुत्री मुझे फ़ोन की थी कि सर मैं गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहती हूँ और उनके भोजन और सैनिटाइज और मास्क लेने के लिए अपने गुल्लक से कुछ पैसे दान में देना चाहती हूँ। तो उनसे पूछा कि कैसा क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर वो सभी गरीब असहाय लोगों की मदद करना चाहती हैं। तो मैंने इस बात से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल जी को अवगत कराया, जिन्होंने मुझे अनुमति दी और बच्ची को मैं अनुमति देकर यहाँ थाने में उपस्थित होकर बच्ची ने सभी के समक्ष अपना गुल्लक में से जो राशि निकली है वो बिलासपुर पुलिस को सहयोग राशि के रूप में दी है और उन्होंने कहा है कि वो आसपास के क्षेत्रों में और कोरोना बीमारी से लड़ते हुए लोगों की मदद के लिए सहयोग के रूप में प्रदान करेगा। संभव है कि इस पहल से और भी बच्चे प्रेरित होंगे। पुलिस अधिकारियों के साथ आज पूरा शहर इस नए प्रयास की सराहना कर रहा है। उन्होंने अपने कई जन्मदिन उल्लास के साथ मनाया होगा, लेकिन वो स्वयं मानती हैं कि उनका यह जन्मदिन सर्वश्रेष्ठ और यादगार बन गया है, क्योंकि सच्चा सुख लेने में नहीं बल्कि देने में है, खासकर जरूरतमंदों की मदद करने में, और इसे अपना सौभाग्य मानती हैं। संभवी के पिता भागवत साहू ने भी कहा कि उनकी पुत्री आरंभ से ही परोपकारी स्वभाव की है। मेरा नाम संभवी साहू है। आपने क्या सोच के अपने गुल्ले में से पैसे दिए? अभी जो कोरोना वायरस आया है उसके कारण जो गरीब लोग हैं उनको राशन के सामान और खाने के सामान लेने के लिए बहुत तकलीफ़ होंगी, इसलिए मैंने अपने गुल्लक को यहाँ पर लेके आई हूँ और ये जो सब पैसे हैं उसको वो सब गरीब लोग को मैं देना चाहती हूँ। कौन से क्लास पढ़ते हो? क्लास 6। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मस्तूरी क्षेत्र के सीपत में स्थित बड़े बड़े वादा करने वाले एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के सभी दावों की पोल खुल गई है। प्रबंधक के द्वारा आश्रित ग्रामों के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा किट नहीं दिया जा रहा। इस पावर प्लांट से आसपास के कुल 8 ग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज हमारा पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस स्थिति में पावर प्लांट प्रबंधक पर इन आश्रित 8 ग्रामों के लोग निर्भर हैं। गाँव में मास्क और सैनिटाइजर वितरण किया जाए ताकि गाँव के लोगों को भी
इस संक्रमण से बचाव हो सके। लेकिन पावर प्लांट प्रबंधक द्वारा ग्रामीणों को निराश किया जा रहा है। इन 8 ग्राम पंचायतों के सभी सरपंचों की भी चिंता बढ़ गई है जब सरपंचों ने लोगों की सुरक्षा के लिए किट देने की बात पर राजी नहीं होने पर सरपंचों ने नाराजगी जताई। जब इस घटना से संबंधित जानकारी के लिए प्लांट के पीआरओ को फोन से संपर्क साधा गया तब हैरान करने वाली बातें सामने आई। उनका कहना था लोगों को मास्क और सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, मास्क और सैनिटाइजर सिर्फ संक्रमित लोग ही लगा सकते हैं। मैं भी जब ऑफिस आता हूं तो मास्क नहीं लगाता हूं। प्रभावित ग्रामों के लिए इस कोरोना के जो विश्व महामारी है इस ओर इनका बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में पूरे भूस्थापितों के साथ साथ जो सरपंच हैं हमारे भूस्थापित गाँव के, उनमें भी काफ़ी आक्रोश है और उनके साथ साथ गांव के लोगों में भी एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ काफ़ी रोष व्यक्त है। इतना विश्व के जो महामारी है इसके रोकथाम के लिए हम सभी लोग डटे हुए हैं, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा इस वक्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से मैंने उनसे एक सरपंच की सिफत के नाते उनसे मैं आग्रह किया था कि जो हमारे सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं और जो छिड़काव करना है दवा के लिए, तो आजकल करके आज 10 दिन बीत गया है, लेकिन इस ओर उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। आज ही जो CSR के प्रमुख हैं उन्होंने मुझे फ़ोन में जानकारी दी कि आपके यहाँ पे हम साबुन देना चाह रहे हैं करके, तो मैं उनसे कहा कि साबुन की उतना हमारे इस सीपत गांव के लोग एक साबुन के लिए नहीं है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि प्रत्येक घरों में आज सभी लोग साबुन का यूज कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने मना भी किया कि भाई हमको साबुन की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है उन गरीब परिवारों को जो रोजी रोटी कमा के अपना भरण पोषण कर रहे थे, उनके लिए खाद्यान्न की व्यवस्था हो। जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत द्वारा जो जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको हम अपने पंचायत की ओर से दाल, सब्जी और चावल का व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2 महीने का चावल जो फ्री में दे रहे हैं उनका उपयोग कर रहे हैं हमारे गांव के राशन कार्डधारी। जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको हम पंचायत की ओर से उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। जी, एनटीपीसी पीआरओ का कहना है कि किसी को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, न सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत है। किस तरह से आप देखते हैं इस कुल मिला के बोला जाए तो एनटीपीसी प्रबंधन इस क्षेत्र के साथ हमेशा ही धोखा किया गया है, चाहे रोजगार की बात हो। आपको बताना चाहूँगा पिछले बार भी जो बैठक हुआ एनटीपीसी प्रबंधन और हमारे प्रशासन का, लेकिन किसी भी सरपंच को उन्होंने जानकारी नहीं दी गई, गुपचुप तरीके से और बैठक कर ली। और इस क्षेत्र के हित के लिए आप देखे होंगे कि सभी लोग परेशान हैं यहाँ। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन के साथ नागेश्वर जांगड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचाव हेतु गलियों और नालियों में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ग्राम पंचायत पड़ियन में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार सहित मुंगेली जिला के कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे जी के निर्देशानुसार पूरे गांव पड़ियन में और आश्रित ग्राम रापाझोरी में नालियों, अस्पताल परिसर, स्कूल परिसर, उचित मूल्य की दुकान, धान खरीदी केंद्र परिसर सहित सभी चौक में DVP और ब्लीचिंग पाउडर एवं BSC पाउडर का स्प्रे के माध्यम से ग्राम पंचायत पड़ियन के जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नागरिकों ने छिड़काव करवाया। मुख्य रूप से सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर ध्रुव, उप सरपंच ईश्वर साहू, पूर्व उप सरपंच राजेंद्र साहू, ओम प्रकाश साहू, हेमंत विश्वकर्मा, गणेश राम ध्रुव, चेतन विश्वकर्मा, मधु यादव, विजेंद्र राजपूत, मालिक राम, पवन यादव, धर्म मिरी, जीवन ध्रुव आदि का विशेष सहयोग रहा। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ से अच्छी खबर, 10 में से 7 कोरोना मरीज का हुआ इलाज। मैं आशा करता हूं कि जो 3 मरीज बचे हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कोविड-19 से मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों में छत्तीसगढ़ टॉप 10 राज्यों में शामिल। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाभा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सराहा लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के निर्देश। कोतवाली और सरकंडा थाना पुलिस ने बाइक से क्षेत्र में की पेट्रोलिंग, गलियों में घूमकर लोगों को लॉकडाउन के पालन करने का दिया संदेश। बिलासपुर में कुमारी सांभवी ने अपने जन्मदिन पर गुल्लक में जमा किए राशि को कोरोना के रोकथाम के लिए पुलिस को दिए। मस्तूरी के डीएवी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल वेद पाठशाला में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए कक्षा एलजीके से 12वीं तक के 600 छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से कराई जा रही पढ़ाई। बड़ौदा बाजार में शराब की खेप से भरी ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। एमपी से 500 पेटी अंग्रेजी शराब अवैध रूप से परिवहन करने का मामला हुआ दर्ज। रायपुर में दवाई, दूध, पेट्रोल के अलावा बाकी दुकानें आज भी बंद। हर चौराहे पर सख्ती से हो रही पूछताछ। छत्तीसगढ़ सीमा से 12 किलोमीटर दूर उड़ीसा में मिला कोरोना पॉजिटिव। गरियाबंद को जोड़ने वाले रास्ते को किया गया बंद। 9:09 नई उम्मीद, कल दिवाली के दियों से रोशन हुई थी रात। लोग बालकनी और छतों पर आए, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के साथ पटाखे भी जलाए। रायपुर के एसएसपी आरिफ शेख की 5 आरक्षकों पर गिरी निलंबन की गाज। ड्यूटी में बरती लापरवाही, चौक में नहीं किनारे पर मिले आरक्षक। महासमुंद में बरसते पानी के बीच कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के घर जाकर राशन वितरण की ली जानकारी और पूछा कितना चावल दाल मिला। धमतरी में लॉकडाउन के कारण चोरी लूट की वारदातें हुई कम। 12 दिन में धमतरी के 7 थानों में सिर्फ 34 केस दर्ज, बाकी 7 में 0। कांकेर में 20 फीट गहरे कुएं में गिरा 700 किलो का सांड, 25 युवकों ने मिलकर सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन के कारण प्रदेश में 12,000 करोड़ से भी ज्यादा के काम रुके। कवर्धा में पुलिस का मानवीय चेहरा, मछुआरे का जाल जलाया, फंसी मछली खा गए। आरक्षक ने लॉकडाउन में निकले लोगों का सर फोड़ा। छत्तीसगढ़ की पहली कोरोना पीड़ित ठीक, घर लौटने पर विजेताओं का स्वागत। 17 दिन के इलाज के बाद एम्स से छुट्टी। भूपेश बघेल ने कहा, यह खुशी का समय नहीं, देश में लोग मारे गए हैं और भय में जी रहे हैं, ऐसे में दिया जलाना ठीक नहीं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने लॉकडाउन के बीच बेवजह घूमने वालों को मुर्गा बनाया और उठक बैठक भी करवाई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में 2 आरक्षक सहित 3 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री ने जताया दुख।
महासमुंद के सब्जी बाजार में भी निगरानी। खरीदी के लिए हर ग्राहक को मिले 5 मिनट। भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही पुलिस जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के चलते नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा साईं मंदिर परिसर में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई भी इस संकट के समय भूखा ना रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में प्रदेश नगर ही नहीं बल्कि गाँव क्षेत्र में रोज कार्य कर खाने वाले और निराश्रित लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से नगर भटगांव के नगर सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन दोपहर और रात में मुफ्त भोजन की व्यवस्था साईं मंदिर परिसर में किया गया है। लगभग 150 से 200 परिवारों को भोजन भर पेट दिया जा रहा है और भोजन पैक कर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति के बाद गरीब मजदूर असहाय लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। उनको खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में चावल नहीं है और कमाने के लिए कुछ काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो हम लोगों ने सर्वे किया, नगर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है सेवा की। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कैसे लोगों के लिए कुछ किया जाए और हमारे साईं मंदिर समिति के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध लोगों को और नागरिक, उत्साही जो नागरिक उनको बुलाया गया और उन सब के सहयोग से और उनके मतलब विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक समिति गठन करके सेवा किया जाए। तो इसमें लगभग 150 से 200 लोगों के लिए रोज खाना का पैकेट यहाँ से तैयार किया जाता है, जिसमें दाल, भात, सब्जी, अचार, सलाद इस तरह से पैक करके दिया जाता है। हमारे ये साईं मंदिर समिति राजापाड़ा भटगांव में स्थित है और सभी लोगों के सहयोग से काम संचालित हो रहा है। 150 से 200 लोगों को इसमें लाभ मिलता है और इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जो भोजन के समय पहुंच जाए तो भोजन करें। और इसी तरह से चिरायु टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि आए और भोजन करें। उन लोग भी आते हैं। स्काउट के जवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं और वो आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चिरायु की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, स्काउट की टीम है, ये सभी आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा संतुष्टि मिल रहा है कि हम लोगों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। बताया जा रहा है कि दिन रात जनता की सेवा करने वाले पुलिस जवानों, निराश्रित लोगों व मेहनत कर असहाय मजदूर गरीब परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था लॉकडाउन के रहते तक किया जाना है। कोरोना वायरस के कारण हमारे देश, प्रदेश और गांव स्तर में आए हुए व्यक्ति, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई। इस समय में जो भी ज़रूरतमंद हैं, निराश्रित हैं, हमारे पुलिस जवान हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्काउट गाइड के जवान हैं, इन सभी को हमारे नगर सेवा समिति द्वारा निःशुल्क लगभग 120 से 150 पैकेट अनवरत भोजन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो वास्तविक हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति। साथ ही साथ नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा सभी से अपील की है कि सेवा भाव के उद्देश्य से ऐसे ही संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सभी को योगदान देना चाहिए। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन पूर्ण होने में महज 8 दिनों का ही फासला रह गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सहित नगर पंचायत अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने, फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक करने नजर आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय में भिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटगांव में आज एसडीएम KL सोरी, एसडीओपी संजय तिवारी सहित भटगांव थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख, स्टाफ व नगर पंचायत अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। इसके दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने की समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया गया। भटगांव नगर पंचायत में पूरी प्रशासन, पुलिस की ओर से हम लोग पूरे ग्राम भटगांव में भ्रमण किए हैं और इसके माध्यम से, इस भ्रमण के माध्यम से लोगों को सजग करना चाहते हैं कि वर्तमान में धारा 144 लागू है। एक साथ इकट्ठा न हो और वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वे अपने घरों पर रहें, अपने घरों से बाहर ना निकले। ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस फ्लैग मार्च पूरे शहर में, इस भटगांव में हम कर रहे हैं। ये सब नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें और इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुखी और स्वस्थ रखें। ये हम संदेश दे रहे हैं। कोई ख़ास बातें नहीं है, इसके पहले भी हमने काफ़ी मुनादी और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने किया है। फिर भी स्थिति और पहले से बेहतर हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से समन्वय कर ये फ्लैग मार्च हमने किया है। भिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और शासन प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों को और भी सफल बनाने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सराहनीय भूमिका रही है, जिनके द्वारा क्षेत्रवासियों की मदद सीधे तौर पर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक और पूरा देश महामारी से अपने घर पर ही लॉकडाउन है, जिसके कारण मजदूर अपने रोजी रोटी की संकट से जूझ रहे हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव के छुई खदान क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य निर्मला वर्मा, क्षेत्र क्रमांक 3 के प्रतिनिधि विजय वर्मा द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के गरीब परिवार की सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र के बिहार जंगल के ग्राम बुढ़ान भाठा, देवर चचा, मंडवा भाठा, झिरिया, लावातरा, महारा टोला, चिचका बैगा आदि ग्राम में चावल और बीमार परिवार को दवाई की मदद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपील कर कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनके साथ खड़ा है, चिंता की कोई
कोई बात नहीं है। उनके एक एक सिपाही, चाहे वो पदम कोठारी जी हो या भाई नवाज खान जी हो, सभी आपके साथ हैं। उन्होंने अपने फोन नंबर भी दिए और कहा दवाई खत्म होने पर मुझे मिस्ड कॉल जरूर करें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। चोई खदान से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज SDM श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, SDOP पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी JBC द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था, वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास, तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी, उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है, स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है, किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए, उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर और SDOP साहब, अभी शासन प्रशासन
एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले, और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ ने कोरोना को पीछे छोड़ते हुए अपनी एकता और समझदारी का परिचय देते हुए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ के गली मोहल्लों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। इस दिशा में वार्ड नंबर 16 को आज सैनिटाइजर किया गया, जिसमें यहाँ के पार्षद पूर्व सभापति सुभाष पांडे इस काम में सक्रिय दिखे, ताकि अपने वार्ड को सुव्यवस्थित ढंग से सैनिटाइजर कराया जा सके। इसके पहले कलेक्टर के निर्देश पर काया घाट का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा यह अभियान सतत जारी है। कुल मिलाकर रायगढ़ को कोरोना मुक्त रखने के लिए शासन प्रशासन, निगम प्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। यह इस जिले के लिए खुशकिस्मती है कि कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। फिर भी इस तरह की सतर्कता जरूरी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पुल पर किया आईडी ब्लास्ट, कई जगहों पर आई दरारें। मुंगेली में कोरोना संक्रमण के बीच 2 दर्जन से ज्यादा कुत्तों और 3 बंदरों की हुई मौत। डीएफओ बोले, आपसी झगड़े में मरे बंदर। राजनांदगांव में क्वारंटाइन में रखे गए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत, सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। धमतरी में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव, 3 दिन पहले ही दोनों की मौत होने की आशंका, 28 मार्च से गायब थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर दवाइयों की होगी होम डिलीवरी, भूपेश का पीएम को पत्र, ठोस व्यवस्था के बाद ही शुरू करें आवागमन। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में नक्सलियों से सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे उड़ीसा में पानी की बोतल तो नहीं मिली, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल रहा।
रायपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, बेवजह घूमने वालों की गाड़ियां हुई जब्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई, गश्त पर निकले कलेक्टर एसपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के वक्त नक्सलियों का फैसला, साथ ही हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सुरक्षा बलों पर भी हमला नहीं करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जीती जंग, 10 दिन बीमारी से लड़े कोरोना वॉरियर्स ने कहा, संक्रमितों से अछूतों जैसा बर्ताव ना करें, घबराएं नहीं, यह रोग ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस को लेकर बाघों को संक्रमण का खतरा, सैनिटाइजर किए जा रहे छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी और चिड़ियाघर। रायपुर में अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सब्जी किराना दुकानें खुले रहेंगी। केंद्र ने विमान से स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाई। बालोद में बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस अंदाज में पुलिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहने के लिए किया मोटिवेट। बस्तर में प्रवेश करने वाली सीमाओं को ग्रामीणों ने किया सील, बैरिकेड्स लगाकर बाहरियों को बाहर ही रोका। छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू पर बेवजह निकले लोगों पर चली लाठियां, 70 से भी ज्यादा गाड़ियां जब्त, पुलिस ने थमाए शर्मिंदा करने वाले पोस्टर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891800135 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसके पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें
ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, मान लीजिए गांव का कोई दुकान है वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे इस? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में? बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आरजे रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं।
इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहाँ भी गया था। और वहाँ के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है, क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है। और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन उनके लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूँगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर उनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूँगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकथन कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते हैं। रोड होना और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब कुछ उन्नति कर सकते। छुई खदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188 269 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर, क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक के जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है
फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अभी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जा सकता है। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्योरा हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे ज़िले के एडिशनल SP सर, इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके माध्यम फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे? हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है जमात के सभी 16 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें एक को छोड़ के बाकी सभी जो 15 थे और उनके संपर्क में 2 आए थे, उनका रिपोर्ट निगेटिव था। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो संभावित उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जो है ना उनका भी सैंपलिंग का कार्य किया गया है। सर वार्ड नंबर 11 में जो भी जमात में जो बंदा आया हुआ था जो किशोर, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव था, उनके साथ 15 लोगों का भी सैंपल लिया गया था जो आप बता रहे निगेटिव आया। क्या उनके अलावा उस वार्ड 11 से संबंधित नगरवासी जो वार्डवासी है क्या उनका भी सैंपल लिया गया है? हाँ, अभी स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा इस आधार पर कि जो उनके संभावित संपर्क में हैं उनका भी अभी सैंपल लेकर भेजा गया है। संख्या कितनी होगी सर? अभी तकरीबन जो है अभी जो है 30 से ऊपर लोगों का अभी सैंपल लिया जा चुका है। अभी इनको आगे जो है टेस्ट। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को लेकर लगे लॉकडाउन पर कटघोरा विधायक ने गरीब जरूरतमंदों को दिया मास्क व राशन तथा सभी को सुरक्षित रहने, अपने घरों पर लॉकडाउन रहने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इस समय गरीब और असहाय परिवारों को सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का वादा किया है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने आज कटघोरा के शिकारी मोहल्ले में जाकर यहां के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क दिया तथा यहां के सभी लोगों से यह कहा कि इस समय हम सभी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। अपने अपने घरों पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कहां क्या करने के लिए आए पूछे कटघोरा में? कटघोरा के शिकारी मोहल्ला में जिसके पास राशन कार्ड नहीं, जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बना करके रखें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार के लिए लगी हुई। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेरी लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसके पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर, कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं
तो उसके लिए अभी, क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है, जो किसान खेती के लिए लगते हैं, उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए, अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंडवॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं। ये क्या कहेंगे इस विषय? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई, और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है, तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है। क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र है। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी पहुंचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी शहर की व्यवस्था, कोरोना से निपटने की गई विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह अनुभागीय विभागों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी तारतम्य में अनुसूचित बाहुल्य अनुविभाग सारंगगढ़ पहुंचकर कोरोना वायरस के संबंध में विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर यशवंत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ पहुंचकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा ली। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी मेल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया व मेडिकल स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व खेल भाटा में बनाए गए सब्जी बाजार को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं के पसरे मैदान के चारों ओर दूर दूर लगवाने के निर्देश एसडीएम सारंगगढ़ को दिए, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा था, जिससे भीड़ बटे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें रैन बसेरों में ठहराया जाए। इसके पश्चात अधिकारी गण सारंगगढ़ में बनाए गए 100 बेड क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण किए, जहां उन्होंने आइसोलेशन में रखे लोगों को रखने के लिए की गई व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रुकने तथा खाने पीने की उचित प्रबंध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी सारंगगढ़ को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब बात है कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति अनुविभाग के बाद अनुसूचित बाहुल्य इलाके में आकर यह संदेश दे गए कि सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि जिले के गांव-गांव तक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके इस दौरा के बाद सारंगगढ़ की व्यवस्था निश्चित ही दुरुस्त हो सकेगी, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचाव को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। आखिर क्या है मॉक ड्रिल, कैसे किया जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ के सत्तीगुड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा कलेक्टर की मौजूदगी में लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। सर्वे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मॉक ड्रिल किया गया। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फॉर्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अतः मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर बंसीवट में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है, जिसके लिए अब अस्पताल के 4 फ्लोर को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीएम लुका को निर्देश दिया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए आगे की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए नियमों का पूरा पालन करना सबके लिए जरूरी हो जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। ओसो नगर लखनऊ वार्ड नंबर 5 फौजी कॉलोनी भवन और मेरा हमन वीडियो बना के भेजे हवन। तेमा के हमार सरकार अभी तक के जवाब नहीं दे हवा है, ना हमार राशन पानी की व्यवस्था दे पावत हवा है। ऐसे लगत है हमन ला कि कोरोना वायरस में नहीं मरबो तो हम भूखमरी में बुजुर्ग मर जाबो। सरकार ला हमार रिक्वेस्ट करत हन, कम से कम हमन अपन घर लेके व्यवस्था दें। हमन जन राज्य कमाएला हन, राज्य का नाम गुजरात है और शहर के नाम बड़ोदरा। गोरवा दशमा मंदिर के बाजू जीपी ऑफिस के साइड में हमन लेबर कॉलोनी है और हमन 58 लोग हन छत्तीसगढ़ के निवासी, जिला कबीरधाम के। हमन जिन जगह में रहथन वहाँ के पूरा एड्रेस छत्तीसगढ़, हमन हाँ छत्तीसगढ़ के रहने वाला
कंवर्धा विधानसभा क्षेत्र के कबीरधाम जिला के हमन हाँ जन काम करे ला रहे हैं गुजरात में, तो हमार कंस्ट्रक्शन बंद हो गए है काम है, तो हमला बहुत परेशानी है खाना पीना तकलीफ के, तो हमन सब अपन घर जाना चाहते हैं। तो हमार सरकार भूपेश बघेल जी है और अकबर भाई है, हमला कैसे भी करके हमला हमारे घर तक पहुँचाए, यही गुंजाइश करत हन हमन अपन सरकार से। हमला ले जाही बेटा, हम भूखे लांघे करके यहाँ कितना दिन ले रहबो, हमला सरकार भेज देवे करी, एक दाना पानी हमारा कोठा नहीं है, काला खाबो। हाँ पैसा ना दाम नहीं, हम घर चलबो भाई, हमला ले गिज दे। हाँ हमार बेटा ना बेटी नहीं है यहाँ, बेटा बेटी छोड़ के आए साहब, हमरा ले दे भाई। ओके बोलो ऐसा भगवान वीडियो लो। छत्तीसगढ़। अच्छा, कौन कौन सा जिला के हो? हम मुंगेली जिला के बिलासपुर जिला। अच्छा, आप मना क्या करने आए थे? अच्छा, तो मजदूरी के तौर में काम चल रहा है आप लोग का? काम नहीं बंद है। तो आप लोग कहाँ जाना चाहते हो? अच्छा, कब से बंद है? और 22 तारीख से। अच्छा, अब कितने तारीख तक बता रहा है वो? 3 महीने। 3 महीने क्या करोगे यहाँ पे रुक कर? यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग गाँव जाएंगे। अच्छा, उसके बाद घर में जाओगे, बाल बच्चों देखोगे, है ना? चला भाई उठा डालो। फेंकना है, ध्यान रखना, फेंकाना नहीं चाहिए खाना, बिल्कुल उतना खाना ले जितना खा सको, फेंकना नहीं। खाने में कोई कमी नहीं, मना नहीं करेंगे कि दोबारा और मेरे आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ रायपुर से बहुत सारे लोग जो काम करने वाले हैं फंसे हुए हैं, और जो पैदल ही यात्रा करते आ रहे हैं या फिर अपना सुविधा लेके परमिशन लेके आगे अपने घर की ओर जा रहे हैं, जिसमें कुछ लोग हैं। आइए इनसे बात करते हैं कहाँ से हैं और कहाँ जाने के लिए निकले हुए हैं। जी अपना नाम बताएंगे? सर दिनेश कुमार यादव। जोर से बोलेंगे। दिनेश कुमार यादव। कहाँ रहते थे अभी तक आप लोग? सर रायपुर में रहते थे सर, जा रहे हैं यूपी। कितने दिनों से काम करो रायपुर में? सर रायपुर में हम 6 महीने से काम कर। तो रायपुर से आने का कारण क्या है? आप लोगों को खाना वाना वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो रहा है? खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग जा रहे हैं। कितने लोग थे आप लोग काम करने वाले? हम लोग आज सर 6 आदमी। 6 आदमी। और कुछ लोग उपस्थित हैं यहाँ पे, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भैया नाम बताएंगे अपना? जी सर बसंत बिन। आप लोग कहाँ से हैं? जी सर हम तो हैदराबाद से हैं। तो अभी कहाँ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? सर यूपी जाना है, जौनपुर जिले जाना है, सागन तहसील है, और वहाँ घर पे जाना है। तो रायपुर में क्या आप लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं हो पाया? नहीं सर, गाड़ी चला रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं हो पाया, 4 दिन से भूखे पड़ रहे हैं सर। तो जैसे कि अभी आपको यहाँ पे खाना मिलेगा, तो इसमें क्या कहना है आपको, यहाँ के नगर पंचायत और यहाँ के अधिकारी जो व्यवस्था किए हैं खाने के लिए? सर उनको हम तो धन्यवाद देंगे, हमारा पेट भूख जाएगा, आत्मा तो जल रही है हमारे लोग का, खाना मिल जाएगा तो हम लोग धन्यवाद ही देंगे ना। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नगर पंचायत सरगांव में इस वक्त उपस्थित हैं हम, और यहाँ पे नगर अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ पार्षदों के माध्यम से यहाँ पे जो लोग भटके हुए हैं, जो अपने घर की ओर जा रहे हैं, उनको लगातार खाना खिलाया जा रहा है। और हमारे साथ आप बने रहिए और इस प्रकार से हम जानकारी देते रहेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त हम नगर पंचायत सरगांव में उपस्थित हैं, जहां पे देखा जा रहा है कि जो भटके भूले लोग हैं, जो हमारे नगर पंचायत सरगांव से गुजर रहे हैं बिना नहाए हुए, बिना खाए हुए, उनको नगर पंचायत अध्यक्ष और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा यहाँ पे उनको खाना की व्यवस्था कराया गया है। और हमारे बीच में नगर पंचायत के अध्यक्ष राजीव तिवारी जी उपस्थित हैं। इनसे हम बात करते हैं कि उनको क्या क्या सुविधा दिया जा रहा है इनके द्वारा। जी बताएंगे कि जो नगर में जो भटके लोग हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? आज 4 दिन से सरगांव नगर पंचायत के द्वारा जो भी यात्री हैं जो पैदल जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे बुला करके और उनकी भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। जो नहाए धोए नहीं है उनके लिए
नहाने की व्यवस्था कराई जा रही है और सभी को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। ये दौर कब तक चलेगा आपके द्वारा? ये जब तक लॉकडाउन रहेगा पूरे छत्तीसगढ़ में तब तक ये भोजन का व्यवस्था हमारे द्वारा किया जाएगा। ये नगर पंचायत सरगांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनको आपके द्वारा खाना दिया जा रहा है? नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 से 130 लोगों को डोर टू डोर खाना पहुंचाया जा रहा है। और ये आपके द्वारा सैनिटाइजर का भी उपयोग कराया जा रहा है? जी हाँ, मेरे द्वारा सैनिटाइजर की खरीदी की गई है 500 लीटर की, जिसको मैंने 5-5, 10-10 लीटर के गैलन में भर करके और सभी 14 पार्षदों के घर भिजा करके और वार्डों में बांटने का उनसे गुजारिश की गई है। और ये सैनिटाइजर जो है यहाँ पे पास की फैक्ट्री है, यहाँ पे भाटिया वाइन फैक्ट्री से, तो वहाँ से कुछ सहयोग मिला है कि नहीं मिला नगर पंचायत? नहीं, अभी तक तो कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला है सैनिटाइजर के नाम से। आज सरगांव के कुछ व्यापारी बंधु अपने तरफ से चावल और तेल की कुछ व्यवस्था किए हैं। जैसे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि इनके द्वारा पिछले 4 दिनों से भोजन कराया जा रहा है। भले जो भटक के लोग आ रहे हैं अपने घर के लिए गंतव्य की ओर जा रहे हैं उनको, और लगातार इनके द्वारा फिर जब तक के लॉकडाउन की स्थिति बने रहेगी तब तक के इनके द्वारा भोजन कराने की व्यवस्था है। और नगर पंचायत सरगांव में लगभग 125 लोग हैं जो रोज कमा के रोज खाने वाले लोग थे, उनको भी इनके द्वारा भोजन दिया जा रहा है। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आज हमारे साथ आप बने रहिए। मैं हूँ राजकुमार यादव, नमस्कार। हमार नमस्कार है। हमन सब्बे झन छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला के रहिया, अब हमन यहाँ कोरोना वायरस के चलते फंस गए, हम घर नहीं जा सकते। हमार ठेकेदार है बंगाल के रहिया, वो अपन व्यवस्था कर रहे हवे तो घर जाऊँ भी कहा थे। अब हमन ला कहा थे कि तुम अपन घर जाए व्यवस्था कर लो कैसे, तो हमार मेरे पैसा उसा कुछ नहीं है, तो हमन का चीज के व्यवस्था करी। छत्तीसगढ़ सरकार ला हमन हाथ जोड़ के विनती करत हन कि हमरो घर जाए बर कुछ साधन कर देती तो हम वहाँ घर चल देते। अब यहाँ 3-3 महीने ले काम बंद हुई की कहा थे, तो हमन का करबो? 3 महीने यहाँ का खाबो, कहाँ रहिए, कैसे करबो? नान लोग लेकल धर के यहाँ हमन, तो हमरो अतका धन के व्यवस्था कर देती 28 आदमी हमन, तो हम घर चल देते। सब क्या आवत है के कहे बर हमन ये वीडियो ला करत हन। नमस्कार। जो रोड आप देख रहे हैं जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, यह राजनांदगांव से कवर्धा की ओर जाने वाली मार्ग है। और इस रोड पे आप देख सकते हैं रास्ते में कि कोई भी आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से, अपने गांव से रास्ते में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं यह है कवर्धा मार्ग, जहां पे किसी भी आदमी के आने जाने की कोई नज़र नहीं आ रही है। पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरे रोड खाली है। अभी हम लोग उपस्थित हैं नर्मदा में, जो कि एक चौक है। ये महज छुई खदान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नाटा का नज़ारा है। यहाँ पे कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अपने घरों से ना अपने गलियारों से घूमते नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे, जो कि ये जो मार्ग है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मार्ग है आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मार्ग है। और यहाँ पर भी कोई भी गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और यहाँ पे कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं होने के कारण है कि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड सुनने पड़े हैं। और यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है, जो कि संचालित हो रही थी। सुबह 7 से 12 का टाइमिंग दिया गया है उनको, तो 7 से 12 के बीच दुकान चालू है, उसके बाद फिर बंद हो चुकी। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार
सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 077140555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और तो साहब इसका अब चलिए देखिए तो आगे चलाते आवाज आ रहा है।
पे काकर खेते? एक खेत है, दूसरा ही खेत है ना, मट्टी हम लगवावत है। तो नाव बताहा काकर खेते? हाँ, खेत है महाजन के। महाजन तो गौटिया उठ गया है गाँव? हाँ हाँ। तो ये माटी ला कोड़वा बर वही बोले हा? नहीं, वो नहीं बोले है। हम अपन लेगत रहे हाँ। तो अभी जाना था कि नहीं, जैसे शासन है 144 धारा लगे हैं? पता नहीं है भाई हम सब जगह अभी शासन के है कि कोरोना वायरस के स्थिति सब जगह। हाँ, बोला सुने कोरोना वायरस के चलते सब जगह 144 धारा लगा दिए है, सब काम अभी बंद है। कैसे ये जैसे जानकारी हमारे नहीं है, जानकारी नहीं है। और गांव के कोनो खनवात रहे तो बताइस नहीं है कि अभी लॉकडाउन है, अभी मत करवा कर? नहीं बताया कोई नहीं बताया। अब हमारा आदमी भाई हम का जन्म नंबर मिट्टी कहाँ जाते हैं? वही मेरे जात घर में जाते हैं, गड्ढा है भी लगवा कौन सा गाँव है? नवापारा। और तो नाम का है? गुफे। गुफे पूरा नाम? वही नाम है ना, बांधड़े। कैसे हम आए हैं? पहला गौटिया हवे वो में बलवा है जैसे नहीं गिट्टी। हेलो, आवाज आ रहा है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश खांडे। कौन सा गाँव है ये नवापारा। ये काम जो करवाया जा रहा है किसके द्वारा करवाया जा रहा है? ये खुद का सर, खुद का जमीन है, खुद का मकान के लिए ले जा रहे हैं मिट्टी। और अभी जैसे कि सभी जगह लॉकडाउन है, 144 धारा लागू हुआ है, शासन बोला गया है कि किसी को भी अपने घर से नहीं निकलना है, कोई भी कार्य हो उसको नहीं करना है, अभी 14 अप्रैल तक बंद रहेगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, तो ऐसा बात तो नहीं है कि हम लोग ये सोचे कि बाहर से में खुदाई कर रहे हैं तो बाहर में मिट्टी डाल रहे हैं, बस्ती से बाहर में है, इसलिए किसी को परेशानी नहीं करके काम चालू किए हैं सर। ऐसा? और जी। अभी कितना ट्रिप ले चुके हो यहाँ से? यहाँ से वही 4-5 ट्रिप निकले हैं अभी सर। अभी तो लगा बहुत जने पास में खड़े हुए भी नज़र आ रहे हैं, ना दूरी बनाए हुए हैं, ना मास्क लगाए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? अब क्या है सर कि आप यहाँ आ गए थे, थोड़ा लगा दिए भीड़, ऐसा तो अलग अलग से रहते हैं, गाड़ी में अलग अलग रहते हैं, ऐसा तो एक झुंड में नहीं रहते। मास्क वगैरह कैसे नहीं पहने? मास्क वगैरह क्या गमछा रखें सर, रुमाल रखे हैं, मास्क हालिक नहीं लगाए हैं। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़ें खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित और प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे के मार्गदर्शन में नगर पालिका मुंगेली में खाद्यान्न बैंक की स्थापना की गई है। देखिए रिपोर्ट। खाद्यान्न बैंक में जिले के नागरिक चावल, दाल, आलू, प्याज एवं नमक आदि का दान कर सकते हैं। दान देने हेतु नगर पालिका मुंगेली के कंट्रोल रूम नंबर 9691328753 और 8517808001, नगर पंचायत पथरिया के कंट्रोल रूम नंबर 8891801335 एवं 9826266644, नगर पंचायत लोरमी के कंट्रोल रूम नंबर 9109929940 एवं 9575493800, नगर पंचायत सरगांव के कंट्रोल रूम नंबर 7987240395 एवं 8718983632 से संपर्क किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की दूरभाष क्रमांक 07755274274 से भी संपर्क किया जा सकता है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी तक अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें
ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फ़ायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग हैं सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। RJ रमझाझर की खबर का हुआ असर। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विजय वर्मा पहुंचे बैगा आदिवासियों का हालचाल जानने बांधा टोला। देखिए रिपोर्ट। RJ रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़ के न्यूज को देखकर पहुंचे विजय वर्मा विकासखंड छुईकदान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत गर्रा के आश्रित ग्राम बांधा टोला के वार्ड क्रमांक 4 में रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोगों की आर्थिक परिस्थिति इतनी कमजोर है, उनको देखने पहुंचे विजय वर्मा। उन्होंने उनकी हालचाल जाना और बैठकर उनसे चर्चा की। अब ये मेरा क्षेत्र जिला पंचायत क्रमांक 3 में आता है और वैसे इस गांव से मैं परिचित नहीं हूं, लेकिन आज मुझे पता चला कि बांधा टोला गांव है जहां पे गरीब बैगा लोग निवास करते हैं।
इनको समस्या को देखने में उनके गांव जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं झिरिया, वहाँ भी गया था और वहाँ के पानी के देखने के बाद मुझे खुद ऐसा एहसास हुआ है कि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है ये। और यहाँ मैं चाहूँगा कि मैं अपने क्षेत्र में इन लोगों को, जो बच्चे लोग हैं, उनको पढ़ने में भी असुविधा है क्योंकि यहाँ रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और ये लोग ऐसे जंगल में बसे हुए हैं कि यहाँ न तो पानी है, न बिजली है, न ही आवागमन के लिए कोई साधन है। तो मैं चाहूँगा, मैं अपने कलेक्टर महोदय से भी मैं बात करूँगा और जिला सीएम के पास मैं खुद जाऊँगा और जाने के बाद मैं इन लोगों की समस्या का हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमेशा इस गाँव में मैं अभी अपने तरफ से जो चावल मैं इनके परिवार को मैं अपने तरफ से मैं जो दिया हूँ, ये लोग गरीब परिवार के हैं और हमेशा आकर मैं लोगों को सहयोग करूँगा दवाई पानी के लिए। और मैं हमेशा कलेक्टर महोदय से जब जाकर इनकी समस्या का निराकरण करने के पूर्ण प्रयास करूँगा। चर्चा के दौरान उनकी मांगों को सुना। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें आने जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसे देखते ही लोगों की बातों को सुना तथा लोगों को यह आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी जितनी भी समस्या है उनका निराकरण किया जाएगा तथा उनके राशन कार्ड को भी ग्राम पंचायत में जुड़वाने के लिए कहा गया है। कोरोना की महामारी को देखते हुए विजय वर्मा ने ग्राम बांधा टोला में राशन वितरण ग्रामवासियों को किया तथा उनकी मूलभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिलाया। हम अब मांग के गरीबी मांग सकथन कि हमको राशन कार्ड चाहिए और हमले यहाँ पानी की तकलीफ होते है, हमले पानी चाहिए। अभी हम रद्द खत पानी पी रहे हैं और बीमार के समय में हमले बीमार और सपेड़न चाहते रोड होना और यहाँ हमले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हमले सीधा चाहिए, तब तो अब हम कुछ उन्नति कर सकबो है। छुई खदान से पारसमणि भारती व चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कटघोरा नगर में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए जाने पर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। लोगों ने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का ताली बजाकर फूलों से किया स्वागत। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोरबा जिले के कटघोरा में एक जमाती के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन दुरुस्त और पूरी तरह एहतियात बरत रहा है। कटघोरा में आज पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे नगर में फ्लैग मार्च निकालकर पैदल भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च का पुरानी बस्ती में लोगों ने अपने छतों पर खड़े होकर ताली बजाकर व फूलों से स्वागत किया। पुलिस द्वारा दुकानदारों को समझाइश दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोगों को सामान देने की बात कहें। लॉकडाउन का लोगों को पालन करने के लिए कहा और बिना काम के घर से बाहर निकलने के लिए मना किया। हाँ, चूंकि इनके द्वारा जो है ना जानकारी छुपाया गया, स्वास्थ्य विभाग की जो सर्वे टीम है उनको जो है आने का गलत दिनांक बताया गया। इस आधार पे एक स्वास्थ्य विभाग से एक प्रतिवेदन जो है प्राप्त हुआ था पुलिस को कि इन्होंने जो है ना आने की गलत तिथि बताई, जानकारी छुपाया, शासन गलत जानकारी दी। उस आधार पे IPC 188, 269, 270 और अपना जो महामारी अधिनियम के तहत इनके विरुद्ध जो है सभी 16 के विरुद्ध FIR दर्ज की जा चुकी है, उसमें जांच जारी है। सर, क्या कुल जमाती कुल 16 ही थे कि उनसे संख्या ज़्यादा थी सर? हाँ, अभी तक की जांच में स्पष्ट है कि 16 लोग ही थे, इसमें सभी 16 के जानकारी ये मिली थी सर। एक मस्जिद, अन्य मस्जिद और भी है जहाँ भी मतलब मदरसा का नाम दिया गया, वहाँ भी करीब 13 लोगों की संख्या। हाँ, वहाँ पर भी जो है पता चला था कि 13 लोग एक और वहाँ ठहरे हुए थे। तो उन 13 का भी जो है उस समय सैंपलिंग लेके भेजा गया था। वो 13 सभी 13 के रिपोर्ट निगेटिव थे, किंतु उन्होंने सही जानकारी दी थी। सर, कितने जवान फ्लाइंग मार्च में शामिल हुए थे और कैसे? हाँ, आज लगभग जो है 120 के करीब विभिन्न थाना चौकियों के आरक्षित केंद्र के जो है जवान, इसके अलावा 3 DSP रैंक के अधिकारी है ना, SP सर स्वयं और एडिशनल SP सर मिलके जो है
फ्लैग मार्च किए हैं। सर जो नाबालिग अभी है और क्या रिकवर वो कर रहे हैं सर? चूँकि यह अभी तक हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार जो है उसका इलाज सही तरीके से हो रहा है और उसमें जो होना चाहिए प्रोटोकॉल वगैरह उसको फॉलो किया जा रहा है। क्या सर जैसे जिस मस्जिद से किशोर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया, क्यों ना मस्जिद प्रबंधन के ऊपर भी अगर कार्रवाई बनती है या नहीं बनती है? चूँकि जो है प्रारंभिक रूप से जो अपना हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके प्रतिवेदन में प्रारंभिक रूप से जो है जो जमात में ठहरे लोगों के का ही नाम था, तो शुरुआत में इनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है और जैसे जैसे जिसकी इसमें जो है संलिप्तता या लापरवाही सामने आती जाएगी तो उस आधार पर और भी लोगों का ठीक। लायंस क्लब कटघोरा द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस फ्लैग मार्च में कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदय किरण, CSP दर्री KL सिन्हा, SDOP कटघोरा पंकज पटेल, कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा, बांगी थाना प्रभारी SS पटेल, दर्री थाना प्रभारी सनत सोनवानी तथा लगभग 120 का पुलिस बल उपस्थित रहा। चूँकि यह विदित है कि उस दिन पूरे यहाँ एक कोरोना पॉजिटिव जो है मिला था, उसको तत्काल जमात में ठहरे सभी लोगों को जो है ना तत्काल वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया ग्योरा हॉस्टल में। उसके बाद से लगातार प्रशासन हेल्थ और पुलिस की टीम द्वारा कि जो भी उसके संभावित संपर्क में आए हैं सभी को सर्वे करके गहन सर्वे करके उनको आइसोलेशन में रखा गया है और सभी के ऐसे लोगों के घरों पे कोविड-19 का जो है चस्पा किया गया है। तो चूँकि लॉकडाउन यहाँ पहले से जारी है, लॉकडाउन तो चूँकि जो है संदिग्ध मरीज के मिलने से और उसका कड़ाई से पालन हो और लोग किसी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, इस हेतु आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर और हमारे ज़िले के एडिशनल SP सर, इसके अलावा और अन्य जो है राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर आकर 100 से ऊपर की फोर्स लेकर जो प्रमुख यहाँ के चौराहे हैं, मुख्य मार्ग हैं और अन्य जो मोहल्ले हैं वहाँ पर एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया। विशेषकर जो जहाँ पर मरीज मिला है उसके आसपास के गली मोहल्लों में एक सघन फ्लैग मार्च निकाला गया और इसके माध्यम फ्लैग मार्च के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यहाँ पर सभी जो है होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मैं अपील करता हूँ लोगों को फिर से कि सभी के भले के लिए लॉकडाउन जारी है तो इसका और ख़ास करके जिनको आइसोलेशन में रखा गया उसका सख्ती से पालन करें। यदि किसी के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर लॉकडाउन को लेकर कहीं ना कहीं एक अनिर्णय की स्थिति थी, ये हटेगा कि रहेगा, तो कटघोरा में जो हालात हैं तो कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉकडाउन को क्या ढील दी जाएगी किसी तरह की? चूँकि अभी यहाँ पर एक पॉजिटिव केस मिल चुका है तो इसको देखते हुए यहाँ पर अभी और संभावना है कि लॉकडाउन जो है आगे जारी रहेगा और इसमें लोग भी यहाँ के जो है नगरवासी भी इस बात को समझ रहे हैं और सभी का अच्छा सहयोग है लॉकडाउन को लेकर। सर जो रिपोर्ट्स आई थी पहले और उसके बाद जो रिपोर्ट्स गई थी तो कितने लोग उसमें पॉजिटिव थे और कितने निगेटिव थे, इस पे अभी कुछ आशंका है तो वो एक बार साफ कर देंगे? हाँ, चूँकि जो है यहाँ जो है जमात के सभी 16 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें एक को छोड़ के बाकी सभी जो 15 थे और उनके संपर्क में आए थे उनका रिपोर्ट निगेटिव था। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो संभावित उनके संपर्क में आए हैं उनकी भी जो है ना उनका भी सैंपलिंग का कार्य किया गया है। सर वार्ड नंबर 11 में जो भी जमात में जो बंदा आया हुआ था जो किशोर, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव था, उनके साथ 15 लोगों का भी सैंपल लिया गया था जो आप बता रहे निगेटिव आया। क्या उनके अलावा उस वार्ड 11 से संबंधित नगरवासी जो वार्डवासी है क्या उनका भी सैंपल लिया गया है? हाँ, अभी स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा इस आधार पर कि जो उनके संभावित संपर्क में हैं उनका भी अभी सैंपल लेकर भेजा गया है। संख्या कितनी होगी सर? अभी तकरीबन जो है अभी जो है 30 से ऊपर लोगों का अभी सैंपल लिया जा चुका है। अभी इनको आगे जो है टेस्ट। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण को लेकर लगे लॉकडाउन पर कटघोरा विधायक ने गरीब जरूरतमंदों को दिया मास्क व राशन तथा सभी को सुरक्षित रहने, अपने घरों पर लॉकडाउन रहने का निर्देश दिया। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन किया गया है और इस समय गरीब और असहाय परिवारों को सबसे बड़ी समस्या आन पड़ी है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर गरीब असहाय जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का वादा किया है। कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने आज कटघोरा के शिकारी मोहल्ले में जाकर यहां के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क दिया तथा यहां के सभी लोगों से यह कहा कि इस समय हम सभी लोगों को संयम बरतने की जरूरत है और हम सभी को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए तथा हाथों को बार बार साबुन से धोते रहना चाहिए। अपने अपने घरों पर ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या करने के लिए आए पूछे कटघोरा में? कटघोरा के शिकारी मोहल्ला में जिनके पास राशन कार्ड नहीं, जरूरतमंदों को राशन का वितरण किया गया। कोरोना वायरस को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है, इसलिए सुरक्षित दूरी बना करके रखें और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी सरकार के लिए लगी हुई। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली लॉकडाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन, लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं प्रसंस्करण के कार्य को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सशर्त प्रतिबद्ध से मुक्त किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि लघु वनोपजों के संग्रहण का मुख्य सीजन और वनवासियों की आजीविका का प्रमुख आधार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह छूट देने की निर्णय लिया गया है। अभी जो सब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं वो अभी सीमित है और जो आवश्यक सामग्रियां है उसके लिए निर्धारित समय पे उसके शॉप्स खुले रहेंगे और इसके अलावा जो लोग हैं जिनका दैनिक मजदूरी या फिर किसी भी रूप से उनके खाद्यान्न की सुरक्षा में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए हम लोग स्वसेवी संस्था और प्रशासन इसके लिए सजग है। सर, लॉकडाउन का असर गाँव में थोड़ा सा कम हो गया है, वो चौराहों पे बैठना शुरू कर दिए हैं किसान। इसके लिए सभी पंचायतों को निर्देशित किया गया है और इसके अलावा कोटवारों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। अगर ऐसा कोई स्थिति है तो उसका पुनः परीक्षण कराया जाएगा। अभी सर, कालाबाजारी की बातें लगातार सामने आ रही है, दुकान में रेट बढ़ गए हैं, सामान नहीं है करके, और वो जब पुलिस वालों को देखते हैं तो सामान्य रेट में बेचते हैं, लेकिन जैसे आप जाते हैं तो फिर वो दुगना और 1.5 गुना रेट में बेच रहे हैं। इसके लिए एक व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है और इसके लिए एक कंट्रोल रूम का नंबर भी दिया गया है। अभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। राजस्व अमला और पुलिस अमला अभी लगातार दुकानों का परीक्षण कर रहा है और अगर ऐसा कोई बात है और ऐसा कोई पाया जाता है तो उसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, अभी किसानों का फसल आ चुका है लेकिन उनके लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं हुई है उनके खाद्यान्न को बेचने के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें ऑलरेडी निर्देश जारी जा चुके हैं कि एक तो हमारे यहाँ जो किसान हैं जो साग सब्जी लेते हैं उनके लिए तो मार्केट्स अभी भी खुले हैं और उसके लिए समय भी निर्धारित है। दूसरा, जो फसल अनाज के रूप में जो फसलें हैं
तो उसके लिए अभी क्योंकि अभी 14 दिन में 2-4 दिन ही बाकी है, उसके पश्चात उसकी भी व्यवस्था पूरी सजग हो जाएगी। और ग्रामीण स्तर पर जो मजदूर है जो किसान खेती के लिए लगते हैं उसके लिए भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। चलिए अभी सर जो आपके जो बैंकिंग सिस्टम है, जो पैसा भी दिया जा रहा है जो ज़रूरतमंद है उनको, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो समस्या है सर, जो बैंक में जाके जब लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, आपको नहीं लगता इसमें कुछ सुधार करनी चाहिए? इसमें दिन निर्धारित किए गए हैं जिसमें जो शासन से पत्र आया था, इसमें जो खाते का नंबर है, खातों के नंबर के लास्ट डिजिट के आधार पर दिन निर्धारित किए जा चुके हैं, परंतु इत्याधिक संख्या में खाते होने की वजह से भीड़ हो रही है बैंकों में। तो उसके लिए हम लोगों ने सभी बैंकर्स को लीड बैंक मैनेजर के माध्यम से सूचित किया है और उनको आग्रह किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लेकिन उन्हें अपने कामकाज में कर्मचारियों अथवा मजदूरों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 या 2 मीटर की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कार्यस्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन अथवा हैंडवॉश, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए भारत शासन, राज्य शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन एवं एडवाइजरी का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अभी सर जनप्रतिनिधियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। मान लीजिए गांव का कोई दुकान है, वो 5 मिनट के लिए भी खुलता है और शिकायत मिल जाती है तो तुरंत पुलिस वाले पहुंच जाते हैं वहां पे। उसके एवज में वो 5 या 10 हज़ार रुपये उगाही कर रहे हैं दुकान वालों से। नहीं, ऐसी कोई सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है सर। गाँव अच्छा तो कार्यालय, चलिए, तो अगर सूचना प्राप्त होती है सर तो किस प्रकार का? तो डेफिनेटली इसके लिए तंत्र बना है, इसमें अमला बना है, इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खुदाई जारी है सर गांव क्षेत्र में, गांव में और शहरों में भी है, जो ट्रैक्टर और ट्रक गाहे बगाहे समय दे समय निकलते रहते हैं, ये क्या कहेंगे? उसमें आज ही एक सूचना प्राप्त हुई है, तो जो उसका वीडियो क्लिप में उपलब्ध होने के पश्चात उसमें कार्रवाई होगी। अभी मनरेगा के कार्य पे अनुमति शायद दी गई है सर इस विषय में। बेसिकली ग्रामीण एरिया में आजीविका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर कोई और बेसिकली मनरेगा एक एक्ट है जिसमें अगर कोई व्यक्ति रोजगार की मांग करता है तो उसको देना हमारा कर्तव्य है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति मांग करते हैं तो मनरेगा के तहत कार्य दिया जाएगा। तो अभी मतलब मनरेगा में काम किया जा सकता है सर, बाकी सारे काम इसमें मैंने जैसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए मनरेगा में कार्य किया जा सकता है। बाहर फंसे हुए जो लोग थे सर, अब तक कितने लोगों को लाया जा चुका है और क्या प्रयास जारी है? लाया बाहर से लोग, क्योंकि मूवमेंट पूर्ण तरह से बंद है तो बाहर से लोगों का आना जाने का कोई सवाल नहीं है। जो लोग जहाँ हैं वहाँ पे उनकी खाद्यान्न की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। सरकारी राहत कार्य सर किस प्रकार से आप? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक सहायता कोष भी पूरे ज़िले में बनाया है और खाद्यान्न बैंक की भी व्यवस्था की है। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में 2 क्विंटल चावल और 25 से 50 किलो दाल भी रखा गया है। तो अभी ऐसा कोई विशेष परिस्थिति ज़िले में उत्पन्न नहीं हुई है। सर एक लास्ट सवाल, छत्तीसगढ़ में ऐसे जितने कोरोना पाए गए थे, मुंगेली में जितने क्वारंटाइन जिनको रखा गया था, लगभग सबकी छुट्टी हो गई है, क्या कहेंगे इस विषय में? अभी तक छत्तीसगढ़ अछूता है कोरोना के लिए। नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है और इसमें पूरे शासन प्रशासन का जो प्रणाली कार्य कर रहा है वो हर एक व्यक्ति बधाई के पात्र हैं। परंतु मेरा ये मानना है कि अभी भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मुंगेली से मानस राज के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर व एसपी पहुंचे सारंगगढ़ के दौरे पर। लॉकडाउन के दौरान देखी शहर की व्यवस्था, कोरोना से निपटने की गई विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह अनुभागीय विभागों में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा ले रहे हैं। इसी तारतम्य में अनुसूचित बहुल्य अनुविभाग सारंगगढ़ पहुंचकर कोरोना वायरस के संबंध में विभागीय तैयारियों का लिया जायजा। कलेक्टर यशवंत कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगगढ़ पहुंचकर विभाग की तैयारियों की समीक्षा ली। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण कर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, ओपीडी मेल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इलाज के लिए पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनका फीडबैक लिया व मेडिकल स्टाफ को जरूरी निर्देश दिए। इसके पूर्व खेल भाटा में बनाए गए सब्जी बाजार को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं के पसरे मैदान के चारों ओर दूर दूर लगवाने के निर्देश एसडीएम सारंगगढ़ को दिए, क्योंकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर उल्लंघन हो रहा था, जिससे भीड़ बटे तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में निवासरत ऐसे लोग जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें रैन बसेरों में ठहराया जाए। इसके पश्चात अधिकारी गण सारंगगढ़ में बनाए गए 100 बेड क्वारंटाइन सेंटर के निरीक्षण किए, जहां उन्होंने आइसोलेशन में रखे लोगों को रखने के लिए की गई व्यवस्था को देखा। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में लोगों के रुकने तथा खाने पीने की उचित प्रबंध रखने के निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी सारंगगढ़ को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब बात है कि कलेक्टर अनुसूचित जनजाति अनुविभाग के बाद अनुसूचित बाहुल्य इलाके में आकर यह संदेश दे गए कि सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि जिले के गांव-गांव तक नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उनके इस दौरा के बाद सारंगगढ़ की व्यवस्था निश्चित ही दुरुस्त हो सकेगी, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचाव को लेकर बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायगढ़ में कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम्युनिटी सर्विलेंस का मॉक ड्रिल किया गया। आखिर क्या है मॉक ड्रिल, कैसे किया जा रहा है, देखिए यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि रायगढ़ के सत्तीगुड़ क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों के द्वारा कलेक्टर की मौजूदगी में लगभग 200 घरों में यह सर्वे किया गया। सर्वे निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार बारीकी से जानकारी एकत्रित कर मॉक ड्रिल किया गया। सर्वे के पूर्व उन्होंने सभी टीमों को निर्देश दिए कि प्रत्येक घरों में जाकर निर्धारित फॉर्मेट अनुसार पूरी जानकारी एकत्र करें। उन्होंने कहा कि किसी संक्रमित के पता चलने पर संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अतः मॉक ड्रिल पूरी गंभीरता से करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य सुरक्षा के उपायों का पालन जरूर करें। इस मौके पर एसडीएम राजेंद्र कटारा, जिला पंचायत सीईओ रीचा प्रकाश चौधरी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एसएन केसरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा कलेक्टर बंसीवट में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे, जहां आइसोलेशन वार्ड को 30 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर किया गया है, जिसके लिए अब अस्पताल के 4 फ्लोर को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर पीएम लुका को निर्देश दिया है कि अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार बिस्तरों की व्यवस्था की जाए। इस तरह से कोरोना से बचाव के लिए आगे की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। ऐसे स्थिति में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसलिए नियमों का पूरा पालन करना सबके लिए जरूरी हो जाता है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजी रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार। तो करे राम का गुणगान। मुस्लिम है तो पढ़े खुतबा और करें आजान। डर और दहशत में कुछ नहीं रखा, जब हाथ हो सर पर ईशु का और दिल में हो सतनाम। प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के चलते नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा साईं मंदिर परिसर में गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया है, ताकि कोई भी इस संकट के समय भूखा ना रहे। आपको बता दें कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन बरकरार है। ऐसे में प्रदेश नगर ही नहीं बल्कि गाँव क्षेत्र में रोज कार्य कर खाने वाले और निराश्रित लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। कोई भूखा न सोए, इसी उद्देश्य से नगर भटगांव के नगर सेवा समिति द्वारा प्रतिदिन दोपहर और रात में मुफ्त भोजन की व्यवस्था साईं मंदिर परिसर में किया गया है। लगभग 150 से 200 परिवारों को भोजन भर पेट दिया जा रहा है और भोजन पैक कर घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति के बाद गरीब मजदूर असहाय लोगों की स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। उनको खाने के लाले पड़ गए थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि घर में चावल नहीं है और कमाने के लिए कुछ काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो हम लोगों ने सर्वे किया, नगर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको ज़रूरत है सेवा की। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कैसे लोगों के लिए कुछ किया जाए और हमारे साईं मंदिर समिति के द्वारा बैठक करके निर्णय लिया गया, जिसमें नगर के प्रबुद्ध लोगों को और नागरिक, उत्साही जो नागरिक उनको बुलाया गया और उन सब के सहयोग से और उनके मतलब विचारों के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक समिति गठन करके सेवा किया जाए। तो इसमें लगभग 150 से 200 लोगों के लिए रोज खाना का पैकेट यहाँ से तैयार किया जाता है, जिसमें दाल, भात, सब्जी, अचार, सलाद इस तरह से पैक करके दिया जाता है। हमारे ये साईं मंदिर समिति राजापाड़ा भटगांव में स्थित है और सभी लोगों के सहयोग से काम संचालित हो रहा है। 150 से 200 लोगों को इसमें लाभ मिलता है और इसके साथ साथ जो पुलिस के जवान हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि जो भोजन के समय पहुंच जाए तो भोजन करें। और इसी तरह से चिरायु टीम है, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उनको भी हम आग्रह करते हैं कि आए और भोजन करें। उन लोग भी आते हैं। स्काउट के जवान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, उनसे भी आग्रह करते हैं और वो आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। तो चिरायु की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पुलिस की टीम है, स्काउट की टीम है, ये सभी आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा संतुष्टि मिल रहा है कि हम लोगों के लिए ऐसा कुछ कर पा रहे हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। बताया जा रहा है कि दिन रात जनता की सेवा करने वाले पुलिस जवानों, निराश्रित लोगों व मेहनत कर असहाय मजदूर गरीब परिवारों के लिए भोजन व्यवस्था लॉकडाउन के रहते तक किया जाना है। कोरोना वायरस के कारण हमारे देश, प्रदेश और गांव स्तर में आए हुए व्यक्ति, जिसके कारण लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई। इस समय में जो भी ज़रूरतमंद हैं, निराश्रित हैं, हमारे पुलिस जवान हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, स्काउट गाइड के जवान हैं, इन सभी को हमारे नगर सेवा समिति द्वारा निःशुल्क लगभग 120 से 150 पैकेट अनवरत भोजन का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, जो वास्तविक हमारे नगर के गणमान्य व्यक्ति। साथ ही साथ नगर सेवा समिति भटगांव द्वारा सभी से अपील की है कि सेवा भाव के उद्देश्य से ऐसे ही संकट की घड़ी में आर्थिक सहयोग करके जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सभी को योगदान देना चाहिए। बलौदा बाजार से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। 21 दिनों के लॉकडाउन पूर्ण होने में महज 8 दिनों का ही फासला रह गया है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन सहित नगर पंचायत अधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने, फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को जागरूक करने नजर आ रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि बलौदाबाजार जिले के ब्लॉक मुख्यालय में भिलाईगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत भटगांव में आज एसडीएम के सोरी, एसडीओपी संजय तिवारी सहित भटगांव थाना प्रभारी घनश्याम देशमुख, स्टाफ व नगर पंचायत अधिकारी प्रदीप मिश्रा द्वारा भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। इसके दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने की समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया गया। भटगांव नगर पंचायत में पूरी प्रशासन, पुलिस की ओर से हम लोग पूरे ग्राम भटगांव में भ्रमण किए हैं और इसके माध्यम से, इस भ्रमण के माध्यम से लोगों को सजग करना चाहते हैं कि वर्तमान में धारा 144 लागू है। एक साथ इकट्ठा न हो और वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण को देखते हुए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वे अपने घरों पर रहें, अपने घरों से बाहर न निकलें। ये हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस फ्लैग मार्च पूरे शहर में, इस भटगांव में हम कर रहे हैं। ये सब नागरिक को जागरूक करना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें और इस क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें, स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुखी और स्वस्थ रखें। ये हम संदेश दे रहे हैं। कोई ख़ास बातें नहीं हैं। इसके पहले भी हमने काफ़ी मुनादी और प्रचार प्रसार के माध्यम से हमने किया है। फिर भी स्थिति और पहले से बेहतर हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस से समन्वय कर ये फ्लैग मार्च हमने किया है। भिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। आज पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और शासन प्रशासन भी लोगों की मदद के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन इन प्रयासों को और भी सफल बनाने में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की सराहनीय भूमिका रही है, जिनके द्वारा क्षेत्रवासियों की मदद सीधे तौर पर की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। एक और पूरा देश महामारी से अपने घर पर ही लॉकडाउन है, जिसके कारण मजदूर अपने रोजी रोटी की संकट से जूझ रहे हैं और इसी कड़ी में राजनांदगांव के छुई खदान क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य निर्मला वर्मा, क्षेत्र क्रमांक 3 के प्रतिनिधि विजय वर्मा द्वारा लगातार अपने क्षेत्र के गरीब परिवार की सहयोग कर रहे हैं और क्षेत्र के बिहार जंगल के ग्राम बुढ़ान भाठा, देवर चचा, मंडवा भाठा, झिरिया, लावातरा, महारा टोला, चिचका बैगा आदि ग्राम में चावल और बीमार परिवार को दवाई की मदद किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपील कर कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार उनके साथ खड़ा है, चिंता की कोई बात नहीं है। उनके एक एक सिपाही, चाहे वो पदम कोठारी जी हो या भाई नवाज खान जी हो, सभी आपके साथ हैं। उन्होंने अपने फोन नंबर भी दिए और कहा दवाई खत्म होने पर मुझे मिस्ड कॉल जरूर करें ताकि आप लोगों की सेवा कर सकूं। छुई खदान से पारसमणि भारती के साथ चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ। जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मैं मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पाई, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। लोग चलकर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं, उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी। संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा की तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं, क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी काम चल रही है मनरेगा की तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर या जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है, और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए, और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें, या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखे।
क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना, और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन लॉकडाउन के दौरान अब पहले से भी ज्यादा सख्त होते नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन सहित नगर पालिका अधिकारी एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोगों को समझाइश देने फ्लैग मार्च के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। कटघोरा नगर के पुरानी बस्ती में कोरोना पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद कटघोरा नगर पालिका में आज एसडीएम श्रीमती सूर्य किरण तिवारी, एसडीओपी पंकज पटेल सहित कटघोरा थाना प्रभारी रघुनंदन शर्मा व मुख्य नगर पालिका अधिकारी जेबीसी द्वारा नगर भ्रमण करते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने लोगों को जागरूक करना था। जी, अभी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए थाना कटघोरा से पुलिस बल लगातार पेट्रोलिंग में लगा हुआ है। चूँकि पुरानी बस्ती कटघोरा में एक जमात का जो बालक आया था वो जो है कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। इसी के तारतम्य में यहाँ सघन चेकिंग और जांच की जा रही है, जिसके तहत शहर के बाहर से आने वाले 3 रास्ते को नाकाबंदी से सील किया गया है, जिसमें अंबिकापुर रोड में महामाया पेट्रोल पंप के पहले, कोरबा रोड में जेंजरा चौक के पास और बिलासपुर रोड में टोनी ढाबा के पास तीनों जगह नाकाबंदी कर सील किया गया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है तो उसकी चेकिंग की जाती है, उससे पास पूछा जाता है और पास होने पर और बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक जो वो है उनको देखते हुए उसको पास और परमिशन दिया जाता है। इसी दौरान संयुक्त टीम ने लोगों को अपील करते हुए बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की और समय समय पर सैनिटाइजर उपयोग कर साबुन से हाथों को बार बार धोने समझाइश दी। साथ ही साथ आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करने निवेदन किया। इस समय कटघोरा नगर को पूर्णतः सील कर दिया गया है और आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो पुरानी बस्ती है उसको भी उनके भी 3 रास्ते हैं, तीनों रास्ते में नाकाबंदी लगाई गई है। उनको बैरिकेटिंग के साथ साथ स्टॉपर से लॉक किया गया है। वहाँ पर भी कर्मचारी पुलिस बल लगाया गया है। तो वहाँ ये किया गया है कि पुरानी बस्ती से जिनको कोविड-19 का चस्पा है और उनको बाहर निकलने का नहीं है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल उनको घर पे रहने की हिदायत दी गई है और किसी कीमत पर उनको बाहर निकलने के लिए नहीं निकलने के लिए बोला जा रहा है, उसका पालन कराया जा रहा है। साथ में पेट्रोलिंग जो पुरानी बस्ती के अंदर है, स्टाफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं लगातार कि कोई बेवजह का बाहर निकलने की तो नहीं ये कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या नियम कानून जो उनको बताया गया उसकी अवहेलना तो नहीं की जा रही है। इसके साथ में पूरे शहर में 2 पेट्रोलिंग वाहन और लगाया गया है, उनका एक प्रभारी है। तो इस तरह से वो 2 पेट्रोलिंग वाहन पूरे शहर में घूम करके इसको श्योर करते हैं कि कोई नियम की अवहेलना ना करे और सभी जो है नियम का पालन करें और लॉकडाउन की स्थिति में अपने ही घरों में रहें। और जिनको बहुत आवश्यक है, मेडिकल है,
किराना सामान है या जो भी है खरीदने के लिए उनको भी राहत दिया गया है। इस तरह से मेरे भी द्वारा स्वयं पेट्रोलिंग समय समय पर और एसडीओपी साहब, अभी शासन प्रशासन, एसडीएम महोदया और तहसीलदार साहब तथा सीएमओ साहब के साथ भी लगातार समन्वय स्थापित कर इस कार्य को जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। और अभी पूरे शहर में पैदल मार्च के साथ और जो है फ्लैग मार्च किया गया है पूरे शहर में, तो जिसमें सभी अधिकारी उपस्थित थे और इस तरह से जो नियम हैं उनका पालन कराया जा रहा है। उनको पूर्ण रूप से जो है बिना वजह का ना निकले, और यदि निकलता भी है तो बहुत आवश्यक है कि मेडिकल है या अन्य कारणों से ही निकले, अन्यथा उनको बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। और इसके अलावा उन्हें जो भी आवश्यकता है वो फ़ोन करके सूचित करते हैं, तो उनको वॉलंटियर भी दिया गया है जो सामान उनको उनके घर जाके पहुँच करके उनको सेवा उपलब्ध कराया गया है। हाँ, यदि कोई इस तरह से बनाए नियम और निर्देश का पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और एफआईआर करके उसको चालान किया जाएगा। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर, आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है जी। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है जी। लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है जी। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जो 100% सफल हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में, देश के हित में, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया है और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया है। तकलीफें हो सकती है लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे
तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं। ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं, क्योंकि केंद्र सरकार का है इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहां पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहां भी मैंने इस बात की पहल की है। राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता है करेंगे। और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना, जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है, और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से, और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है, आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है। हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था, वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें। और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है, उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।
जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे रमझाझर, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। हम और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। वैसे तो पूरा देश महामारी से जूझ रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ ने कोरोना को पीछे छोड़ते हुए अपनी एकता और समझदारी का परिचय देते हुए लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। रायगढ़ के गली मोहल्लों को सैनिटाइजर किया जा रहा है। इस दिशा में वार्ड नंबर 16 को आज सैनिटाइजर किया गया, जिसमें यहाँ के पार्षद पूर्व सभापति सुभाष पांडे इस काम में सक्रिय दिखे, ताकि अपने वार्ड को सुव्यवस्थित ढंग से सैनिटाइजर कराया जा सके। इसके पहले कलेक्टर के निर्देश पर काया घाट का छिड़काव किया जा चुका है। इसके अलावा यह अभियान सतत जारी है। कुल मिलाकर रायगढ़ को कोरोना मुक्त रखने के लिए शासन प्रशासन, निगम प्रतिनिधि सभी लगे हुए हैं। यह इस जिले के लिए खुशकिस्मती है कि कोरोना के एक भी पॉजिटिव केस नहीं आए हैं। फिर भी इस तरह की सतर्कता जरूरी है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आरजे रमझाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी, जो बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं, जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी लॉकडाउन किया गया है, जी, और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है, जी, कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी, और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है, जी, और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ, जी, लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है, जी, तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा, जी, और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं, जी, कि इसका पूर्णतः पालन करें, जी, बिना कार्य के घर से न निकले, जी, और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले, जी, घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाएं, जी, बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे, जी, कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके, जी, और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी,
केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति के, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा जी, तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं जी। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको, समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में, और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में, सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा है कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी, निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है। और अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया, जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं, जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया, जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है, जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं, जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी, ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे 2 प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी,
जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी जी कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे। इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी। उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कई 2 महीने का चावल देने की बात कही है तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित न हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी जी। जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी। किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए। जी जी। जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनके होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है। जी। और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी। सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। जी। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। जी जी। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। जी जी। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए। जी जी। मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है, जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है। जी। आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है। और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी जी। जो अपना चैनल है सर, आरजे झाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे? झाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना। और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता को, एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। जी। उसके साथ ही साथ में
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है जी, उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से जी, और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी, और कोई भी यदि इस प्रकार के जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पुल पर किया आईडी ब्लास्ट, कई जगहों पर आई दरारें। मुंगेली में कोरोना संक्रमण के बीच 2 दर्जन से ज्यादा कुत्तों और 3 बंदरों की हुई मौत। डीएफओ बोले आपसी झगड़े में मरे बंदर। राजनांदगांव में क्वारंटाइन में रखे गए 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत, सैंपल जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया। धमतरी में पेड़ से लटका मिला युवक युवती का शव, 3 दिन पहले ही दोनों की मौत होने की आशंका, 28 मार्च से गायब थे दोनों। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर दवाइयों की होगी होम डिलीवरी, भूपेश का पीएम को पत्र, ठोस व्यवस्था के बाद ही शुरू करें आवागमन। सुकमा में 1 लाख के इनामी सहित 3 नक्सली हुए गिरफ्तार, भारी मात्रा में नक्सलियों से सामान बरामद। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे उड़ीसा में पानी की बोतल तो नहीं मिली, लेकिन शराब बहुत आसानी से मिल रहा। रायपुर में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त, बेवजह घूमने वालों की गाड़ियां हुई जब्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई, गश्त पर निकले कलेक्टर एसपी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के वक्त नक्सलियों का फैसला, साथ ही हाथ धोए, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सुरक्षा बलों पर भी हमला नहीं करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना से जीती जंग, 10 दिन बीमारी से लड़े कोरोना वॉरियर्स ने कहा, संक्रमितों से अछूतों जैसा बर्ताव ना करें, घबराएं नहीं, यह रोग ठीक हो जाता है। कोरोना वायरस को लेकर बाघों को संक्रमण का खतरा, सैनिटाइजर किए जा रहे छत्तीसगढ़ के जंगल सफारी और चिड़ियाघर। रायपुर में अब सुबह 9 बजे से 3 बजे तक सब्जी किराना दुकानें खुले रहेंगी। केंद्र ने विमान से स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाई। बालोद में बुलाती है मगर जाने का नहीं, इस अंदाज में पुलिस लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में ही रहने के लिए किया मोटिवेट। बस्तर में प्रवेश करने वाली सीमाओं को ग्रामीणों ने किया सील, बैरिकेड्स लगाकर बाहरियों को बाहर ही रोका। छत्तीसगढ़ में कर्फ्यू पर बेवजह निकले लोगों पर चली लाठियां, 70 से भी ज्यादा गाड़ियां जब्त, पुलिस ने थमाए शर्मिंदा करने वाले पोस्टर।
हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, जी हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है, और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें, और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी गुरु जी बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं, इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा, और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले। निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे, और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी बाबा जी बताइए, जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया, उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया, और 22 तारीख को जो लॉकडाउन तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश किया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है, तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं, जैसे सब्जी भाजी, ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सुचारू ढंग से इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहें। क्योंकि ऐसा ये समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है। साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है, जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है, ग्रामवासी हैं,
वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी जी। जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं, अपनी जान की जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए। उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकलकर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है, वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं। उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी जी। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं। इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके, उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है। चावल, दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे, जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे, पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था,
जिसको इस कोरोना वायरस से जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है जी आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी जी सर, एक और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी 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 सर, जो आर्यरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। जो रोड आप देख रहे हैं जहां पे हम अभी मौजूद हैं, यह राजनांदगांव से कवर्धा की ओर जाने वाली मार्ग है और इस रोड पे आप देख सकते हैं रास्ते में कि कोई भी आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से अपने गांव से रास्ते में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं यह है कवर्धा मार्ग, जहाँ पे किसी भी आदमी के आने जाने की कोई नज़र नहीं आ रही है। पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि पूरे रोड खाली है। अभी हम लोग उपस्थित हैं नर्मदा में, जो कि एक चौक है। ये महज छुई खदान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नाटा का नज़ारा है। यहाँ पे कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अपने घरों से ना अपने गलियारों से घूमते नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे जो कि ये जो मार्ग है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मार्ग है आप देख सकते हैं कि ये
छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मार्ग है और यहाँ पर भी कोई भी गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और यहाँ पे कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं होने के कारण है कि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड सुनने पड़े हैं और यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है जो कि संचालित हो रही थी। सुबह 7 से 12 का टाइमिंग दिया गया है उनको, तो 7 से 12 के बीच दुकान चालू है, उसके बाद फिर बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 0771 40555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निःशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। अभी लगातार देखा जा रहा है कि पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार जो बाहर में निकल रहे हैं, बेवजह काम से घूम रहे हैं, उन लोगों के लिए लगातार सख्ती से कड़ाई बरती जा रही है। कहीं ज़रूरत पड़े तो डंडा भी बरसाना पड़ रहा है प्रशासन को। और इस प्रकार से जो कोरोना वायरस जो फैली है पूरे देश में, पूरे विदेश में, उन सब को काबू करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जनता को, लोगों को, सभी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और बहुत सारी बोला जाए तो सुविधाएं भी अभी शासन द्वारा दिया जा रहा है। और कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर कि लोगों के लिए डंडा नहीं उठाना चाहिए, ये सब करना नहीं चाहिए। लेकिन इस महामारी से बचाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा ये कदम है। और उसके ऊपर उंगली उठाने वालों के लिए अभी बिल्हा में एक और ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ लवारिस जो पड़े हुए हैं, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं, जो रोड पर अचानक कभी दिख रहे हैं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा, बिल्हा के पुलिस प्रशासन द्वारा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है। और इसमें ख़ास तौर पर बिल्हा में महिला पुलिस लक्ष्मी नेताम करके है, जिसके द्वारा लगातार 2-4 दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि उसके द्वारा कुछ जो लवारिस महिला मिली है उसको अभी एक इकट्ठे करके एक जगह बैठाकर उसको खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज करवाया जा रहा है। और इसी प्रकार से कल भी एक ऐसे ही केस
केस आया था जिसमें एक महिला भूखी प्यासी दिख रही थी, जिसको बिस्किट और पानी देकर उसको सही जगह पे लाया गया। और देखिए पूरी क्या है जानकारी, आगे दिखाते हैं आपको। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमारे यहाँ की सबो रोहिया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। ये लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करो। ये कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है, होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे है, क्वारंटाइन करे है, ओमे हमन ला विशेष करके ध्यान देना है ओकर सुरक्षा के लिए, ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा ला भी। हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के, अपन मास्क लगा के, सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके, और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हमन साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर आधा एक घंटा में हमन ला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी, आंख ला भी हमन ला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर बिलाईगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ। अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है, ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमर पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन, एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा, परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी मन, तालाब में, नाला में, दरिया में, डबरी में, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी ना मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन ला देसु दिया? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करत हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा और पूरा समय जब जब धरती पर काला साया मंडराता है, तब तब उसे धरती पर आना होता है। घरों में यूं ही दुबक कर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक बार फिर उसे बुलाना होगा। थाम ले अपने कदमों को घरों में और कर उसकी भी सेवा, तभी तो होगा इस पाप का संहार।
बचत में कुछ नहीं रखा। जब हाथ हो सर पर यीशु का और दिल में हो सतनाम, प्रकृति के ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी में, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम के अपने कदमों को कर ईश्वर की सेवा। वक्त आ गया है नव चेतन, नव विश्वास, नव निर्माण का।